चलिए अभी केपी में इवेंट्स के लिए हम बता देते हैं। केपी में क्या है कि कुंडली देख के हम इवेंट बताते हैं कि कब क्या होने वाला है, कौन सा भाव के लिए इफेक्ट आने वाला है क्या करके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले किसी भी भाव का सिग्निफिकेटर्स कौन है। कोई भी अंतर्दशा दशा अंतर्दशा कोई भी एक इवेंट चल रहा है, इसका मतलब है आपका रिलेटेड रिलेटेड प्लैनेट्स, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, विदशा, ये सारे है ना प्लैनेट्स एक पोजीशन पे आ जाता है। वो सारे कौन सा भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इफेक्ट आपको उस टाइम पे रहेगा। तो हमें पहले क्या करना है कि ये प्लैनेट्स कौन सा भाव के लिए रिप्रेजेंट करना है, कर रहे हैं, का मतलब सिग्निफिकेटर्स कहते हैं हम। तो हाउसेस का हर हाउस का सिग्निफिकेटर, हर भाव का सिग्निफिकेटर्स कौन 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 है। अगर फोर्थ भाव का सिग्निफिकेटर्स दो तीन ग्रह हैं, तो फोर्थ भाव का इफेक्ट आपका उनका दशा अंतर्दशा में ही होगा। मुझे हाउस खरीदना है, सन का दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा जो भी है सन का ही चल रहा है। वो नॉट एट ऑल रिलेटेड टू सिग्निफिकेशन नहीं है उनका, वो सिग्निफिकेट नहीं कर रहे हैं आपका फोर्थ हाउस का, मतलब उनका दशा में आपका हाउस से रिलेटेड कुछ नहीं होगा। तो ये क्लियर हो जाता है। तो हमें पहले क्या करना है कि तो सिग्निफिकेटर्स फाइंड आउट करना है। तो सिग्निफिकेटर्स कैसे फाउंड फाइंड आउट करते हैं, तो मैं आपको इनका एग्जांपल लेके कर देते हैं। चंद्रप्रकाश जी, जी। आपका ही ले लिया चलो। यह है आपका चार्ट। जी। थोड़ा सा छोटा करो। ठीक है, आपको वो ठीक है सर। चार्ट निकालोगे तो D1 आएगा, राशि चार्ट आएगा, और केपी चार्ट आएगा। जी। तो आपका बाकी लोग आपका D1 और डी केपी चार्ट दोनों बगल में रख लो आप। जी ठीक है। पहले क्या है ये, मैंने ये दिया आपको। पहले सारे ग्रहों का आप लिख लो, साथ साथ में लिख लेना आप। ग्रह है जी। सन, मून, मार्स, मरक्यूरी, जुपिटर, और सीधा लिख लेना। रोशन और गिरिजा जी, आप लिख लिया तो बता दीजिएगा। जी लिख लिए हैं, ये लिखे हैं, कर लीजिए। तो अब क्या करना है, सन पहले मैं लिखता हूं। ये फर्स्ट वाला है ना D1 और केपी, ये दोनों देखना है क्योंकि दोनों में भाव चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट क्या करना है, सन कहाँ पे है D1 में, एंड उसमें D1 में मैं सन देखता हूँ इनका सेकंड भाव में, ये भाव का ही रखना है, राशि का ठीक है। नहीं है। सातवीं राशि है, D1 में सन इनका सेकंड भाव में है, और यहाँ पे भी केपी में भी सेकंड भाव में है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सन का यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट, मून। मून कहाँ पे है, आठवीं भाव में है। यहाँ पे इनका सातवीं भाव में है। यहाँ पे ये सातवीं हो गया ना केपी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे सातवीं भाव में हो गया ये, यहाँ पे आठवें भाव में है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आपको 8 7। ये क्या है, ये एस्केप कहाँ से होता है। अच्छा, दोबारा उसका करना है। हाँ ठीक है ठीक है, मून को लिखूंगा मैं
ये क्यों मारा है नीचे? वो आप क्लीन करना पड़ेगा आपको, बंद कर दीजिए उसको अच्छा, इसको। एंड नोट का कैसे क्लीन करते हैं? वो जो अभी खुला था ना, वो सर्कल करने वाला साइड से, उसको बंद कर दीजिए। वो तो बंद है। तो उसको इरेज करना पड़ेगा आपको। अच्छा, एंड नोट में जाके एरेज करना पड़ेगा। हाँ, एरेज कहाँ है? उसी में होगा ये छोटा। एरेज। हाँ, पूरा सा। हाँ, ठीक है। तो इसको दोबारा वो कैंसिल। ठीक है। तो यहाँ पे मून में क्या आ रहा है? 8, 7 और आठ। 8। मार्स कहाँ पे है? यहाँ पे है। मार्स यहाँ पे है, सेकंड भाव में है। और यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट भाव में है। आठ से जी जी 6। 1, हाँ, 2। फिर फर्स्ट भाव में मार्स है। तगड़ा प्रश्न है ये। नेक्स्ट, मेर्क्यूरी। मेर्क्यूरी कहाँ पे है? यहाँ पे। मेर्क्यूरी भी सेकंड भाव में है। यहाँ पे भी सेकंड भाव में है। तो मेर्क्यूरी मैं लिखूंगा सेकंड। जुपिटर। जुपिटर कहाँ पे है? यहाँ पे। जुपिटर, जुपिटर फर्स्ट भाव में है। ओहो। यहाँ पे भी फर्स्ट भाव में है। मैं लिखूंगा यहाँ पे जुपिटर का फर्स्ट भाव। वेनस कहाँ पे है? वेनस 4 है। यहाँ पे आके वेनस थर्ड है। तो दोनों लिखूंगा मैं, 4 और 3। फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट कॉलम का ही मैं दोनों ले रहा हूँ। नेक्स्ट जो भी है केपी का लेता हूँ, ये देख लेना। सैटर्न। ठीक है। सैटर्न। सैटर्न कहाँ पे है? यहाँ पे थर्ड भाव है। यहाँ पे भी थर्ड है। ठीक। थर्ड। राहु। राहु कहाँ पे है? राहु सेकंड भाव है। यहाँ पे भी सेकंड है। सेकंड। केतु। सेकंड का है तो क्या कहाँ पे आ जाएगा? 8 है। फर्स्ट का ये हो गया, आप लिख लिया रोशन जी और गिरिजा जी? जी। लिख। गिरिजा जी। निकुंज जी। निकुंज जी। ज्वाइन कर रहे हैं वो, पैनलिस्ट में डाल दे। पैनलिस्ट का क्या जरूरत है? वहां पे तो दिख ही रहा है ना। तो निकुंज। निकुंज जी। गिरिजा जी। सतत। ऑन करके चले गए क्या दोनों? चलो। ये फर्स्ट भाव में है ना। ये ग्रह कौन सा भाव में है, वो हमने लिख लिया क्लियरली। अब क्या है? ये ग्रह, ग्रह जो सन प्लैनेट्स जो भी है, ये किस भाव का अधिपति है? ये किस भाव का अधिपति है? निकुंज। निकुंज जी है तो। निकुंज जी। गिरिजा जी भी है कि तो आवाज नहीं आ रही है क्या इनका, या कुछ प्रॉब्लम है? ने शतक जी हाँ जी सर, मैं वही हाँ बना ठीक। ही रही थी। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है। निकुंज। पता नहीं निकुंज जी का क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो जी सर। बाहर हो क्या? हाँ जी हाँ जी, आज बाहर हूँ मैं अच्छा अच्छा, मैं ये ना एक एग्जांपल लेके ही वो भरना चालू कर दिया। फर्स्ट का तो आपको पता ही है, किस भाव में है प्लेनेट, वो तो पता ही है। ठीक है ना? हाँ तो जी बाहर है तो सुनते रहिएगा अगर हो सकता है तो। हाँ जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, आप बाहर है तो डिस्टरबेंस आ जाएगा, आप म्यूट कर दीजिएगा। हाँ, मैं म्यूट कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब ये सेकंड है। ये भाव, ये जो है प्लैनेट, ये किस भाव का अधिपति है? यहाँ पे क्लियरली लिखा मैंने, ग्रह। ये ग्रह है। ये ग्रह किस भाव का अधिपति है? सन किस भाव का, किसका अधिपति है? किस राशि का? पांचवी राशि का अधिपति है। तो ओके, बारह पांचवी में। राशि यहाँ पे केपी में देखना है अभी आपको। पांचवी राशि कहाँ पे है? तो 12वीं 12। भाव में है। तो ये किसका अधिपति है? 12th ये में। ग्रह 12वीं का अधिपति है। ऐसे मून। मून कहाँ कहाँ है? चौथा राशि का अधिपति है। चौथा राशि कहाँ पे है? यहाँ पे 11वीं में है, केपी से। तो यहाँ पे लिखोगे 11वीं। मार्स। मार्स किस किस का अधिपति है? 1 और 8, है ना? फर्स्ट राशि एंड 8वीं राशि।
फर्स्ट राशि कहाँ पे है? 8वीं भाव में है। और 8वीं राशि कहाँ पे है? 3rd भाव में है। तो 3 और 8 हो गया यहाँ पे। मार्स 3, 8 हो गया। मेर्क्यूरी, मैं फास्ट जा रहा हूँ क्या? तो आप जो बाकी लिखने वाले हैं तो आपका ही देख के लिख लेना। तो मेर्क्यूरी, मेर्क्यूरी किस भाव का, किस किस का? मार्स का लिख लिया आपने? जी। जी लिख लिया। हाँ, मार्स का लिख लिया। तो मेर्क्यूरी का, मेर्क्यूरी किस किस राशि का अधिपति है? 3 और 6। केपी में आपका 3, 6 कहाँ पे है देख लो। 3, 6 कहाँ पे होता है? 10 का होता है और 10 और 1। 1 का होता है। यहाँ पे इस कुंडली में 1 और 10। जुपिटर, जुपिटर है आपका फर्स्ट में है यहाँ पे। नहीं नहीं, जुपिटर गुरु किसका है? 9 और 12 का अधिपति है। 9, 12 कहाँ पे है? 9 4, 7। 4th हाउस में, 12 7th हाउस में। 4, 7 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। आपका आपका हिसाब से लिख लेना। वेनस, वेनस किस किस का अधिपति है? 2 और 7। 2 और 7 कहाँ पे है यहाँ पे? 9वीं हाउस और 2nd हाउस। 2 और 9, वेनस 2 और 9। शनि, सैटर्न, सैटर्न का है 10, 11 का है। 10, 11 कहाँ पे है यहाँ पे? पांच 5 एंड और छ 6। 5 और 6। राहु, राहु किसका अधिपति है? शनि तक लिख लिया आपने रोशन जी? जी जी। गिरिजा जी, शनि तक लिख लिया? तो मैं राहु पे चाहता हूँ। राहु जब बोलता हूं तो हाँ थोड़ा सा जी। ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे। राहु किसका अधिपति है? तो अधिपति है ही नहीं। तो राहु जिस राशि में है उसका अधिपति जो हाउसेस है वो देखना है। राहु 7वीं इसमें बैठा है, 7वीं राशि में। 7वीं राशि का अधिपति कौन है? वेनस है। वेनस का कौन सा भाव है? शुक्र का भाव ही लिख लेना आप सीधा। शुक्र का भाव कौन सा है? 2 और 9 यहाँ पे। आया समझ में? राहु जिस राशि में बैठा है उसी का आधिपत्य, उसका अधिपति कौन है देख लेना। राहु यहाँ पे 7वीं हाउस में बैठे, 7वीं राशि में है। 7वीं राशि का अधिपति वेनस है। वेनस का और एक हाउस कौन सा है? ये हाउस आ जाएगा। और 2nd हाउस, 2nd राशि। 2nd राशि मतलब ऋषभ में है ना। ऋषभ यहाँ पे 9th में है। अगर आप केतु में पकड़ता हूं, केतु यहाँ पे है मेष राशि में है। मेष राशि का मैं दूसरा हाउस कौन सा है मेष राशि वाला का? 8वीं है। मार्स का है ना, 8वीं है स्कॉर्पियो। तो 8 कहाँ पे है यहाँ पे? 3 में है। तो मैं 3, 8 लिख लूंगा इसका। 3, 8 राहु केतु का ऐसे देखना है। क्लियर है ये? जी। गिरिजा जी और हाँ जी रोशन जी, हाँ गुरु जी जी। जी जी। क्लियर है। अब हमें देखना है सन का स्टार लॉर्ड कौन है। आपका सॉफ्टवेयर में तो आ जाएगा, मगर सन का स्टार लॉर्ड कौन है बोलने के लिए कि आपको वो चार्ट दिया हुआ है। अब हमें जाना है यहाँ पे डिग्रीज कितनी है। सन का अगर मैं देखता हूँ 337 डिग्री है यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका तो डायरेक्ट डिग्रीज आ जाता है, ये कंपाउंड डिग्री है। 330 मतलब 11वीं ओके, 12वीं इसमें, 12वीं में 17 डिग्री 12 मिनट है। यही हो गया ना? सन कहाँ पे है यहाँ पे? अच्छा, ये सर ट्रांसिट 19, में है। 19 डिग्री 59 मिनट है। हाँ ठीक है, तो आप मुझे है ना यहाँ पे वो निकाला नहीं था मैंने। करंट ट्रांसिट है ये, सॉरी, ये करंट ट्रांसिट है। कौन से डिग्री में कहाँ पे सन घूम रहे वो है, सॉरी। तो अभी यहाँ पे डिग्रीज नहीं है मेरे पास। दूसरा इसमें जाना पड़ेगा। आप डिग्रीज बताओगे? जी बता दूंगा मैं। सूर्य का 19 डिग्री 59 मिनट।
19 डिग्री 59 मिनट, 19 डिग्री 59 मिनट मतलब किसमें, किस राशि में? आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा। ये कहाँ है? नीचे का दिखता नहीं है। ये कर रहे हैं स्वाति ना। राशि में। ये जो है, हाँ, कौन सा राशि में है? ये चार्ट लेना तुला पड़ेगा में। आपको। ये आपका उसमें लिखा होता है, अगर आप सॉफ्टवेयर में देखोगे ना केपी का, इसमें आपको जी दिखा दिखता है, या वैदिक में भी दिखता है, ये मेरा स्टार लॉर्ड है। तो अभी मैं सिर्फ डायरेक्ट डिग्रीज को पकड़ के यहाँ से मैं ले रहा हूँ, तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब कौन सन कितना डिग्री में है आपको? 19 डिग्री 59 मिनट 59। 19 डिग्री में है। 19 डिग्री 59, कौन सा राशि में? तुला में है सर। तुला में, तुला राशि यहाँ पे है। तुला राशि में 19 डिग्री 59 मिनट मतलब इसका जो पिंक कलर का लिया, ये सन का राशि लॉर्ड है राहु आपका। आया समझ में? नहीं आया समझ में सर अभी। नहीं है। सन कौन सा राशि में? ये तुला राशि में बैठा है आपका। हाँ। जी ये तुला है, देखो यहाँ पे। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। मेष ऋषभ, ये आपके चार्ट दिया ना मैंने, हाँ हाँ हाँ। उसमें देखते हैं मेष ऋषभ मिथुन ऐसे इस टाइप का है, ये तुला राशि है। ठीक। ठीक है। तो तुला राशि में, ये देखो, ये तुला राशि है ना। हम्म। जी जी। तुला राशि में कहाँ पे बैठा है वो? 19 19 डिग्री। डिग्री 19 से 20 के अंदर, 20 के बाद आता है गुरु का आधिपत्य। मैंने यहाँ पे पिंक कलर का जो लिखा है, इस राशि का, स्वाति राशि में है, नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र का अधिपति राहु है। उसके बाद मैं 5 सबलॉर्ड का ये लगाया, तो 19 कितना में, 19 59। 19 19 13 के बाद आता है मंगल का, तो सबलॉर्ड हो गया मंगल। इसका लॉर्ड कौन हो गया? राहु। सन 19 का यहाँ पे है, इस भाव में है, देखो इस नक्षत्र में है ना। 20 तक जी स्वाति जी नक्षत्र है। जी। 1959 मतलब आपका स्वाति नक्षत्र में है वो। जी। स्वाति नक्षत्र का अधिपति कौन है? राहु है। ठीक ठीक है। है। जब सबलॉर्ड के बात में बात करते हैं, तब 13 के बाद है वो, 20 के अंदर है, तो वो हो गया मंगल है, सबलॉर्ड। अच्छा। है ना। तो अब स्टार लॉर्ड तक के जाओ आप। तो कुंभ में अभी आपका 27 हो डिग्री गया कितना होगा? है। कुंभ में 27 डिग्री। कुंभ में 27 डिग्री, कुंभ यहाँ पे ले लो, कुंभ। कुंभ में 27 डिग्री, पूरा 27 डिग्री है। 26 27। 33 से, 26 33 27 से 27, 21। ये इतना स्टार लॉर्ड होगा गुरु। गुरु। आ, गुरु है। गुरु है, ठीक है। आपका सन कुंभ राशि में यहाँ पे है, उसका गुरु लिख लेना। और गुरु। गिरिजा जी आपका सन कहाँ पे है? गिरिजा जी सन सन तुला कहाँ पे राशि है? में और है। हाँ। हैं? तुला राशि में है। कितना डिग्री? 15 डिग्री। 15 डिग्री मतलब आपका भी राहु में है। सन का आप राहु लिख लीजिए। हाँ जी। ठीक है। अभी चंद्र प्रकाश जी आप बोलो, मून कहाँ पे है? तो सर उसमें है च- 8वें भाव में है। कौन सा राशि है? 8वें भाव मेष राशि में। भाव मत बोलो, राशि बताओ। मेष राशि में। जी मेष मेष राशि में। राशि में चंद्र कौन सा डिग्री में है? 1 डिग्री 3 मिनट है शायद। तो केतु है, फर्स्ट नक्षत्र में है वो। तो फर्स्ट 13 20 तक केतु है ना। फर्स्ट आपको जी मून को लिख लूंगा मैं, केतु। यहाँ पे मैं केतु लिख लिया। और रोशन जी आपका चंद्र कहाँ पे है? चंद्र पहला मेष राशि में है, 20 डिग्री आप 43। आपका भी मेष राशि में है, हाँ, 20 मेष डिग्री में राशि। है। तो हाँ। आप लिख लो शुक्र, स्टार अधिपति। 15 15 33 से 26 40 तक शुक्र है। ठीक है। शुक्र अधिपति हो गया। और गिरिजा जी आपका चंद्र कहाँ पे है? सेकेंड 10th हाउस में है।
10th राशि में है। 10th राशि में, सेकंड मकर हाउस। राशि। हाँ हाँ। मकर राशि में कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री 30 2 डिग्री 23। मतलब वो फर्स्ट का ही हो गया, सूर्य है। ये सूर्य अच्छा। यहाँ पे है ना, धनुष से आधा इधर आ गया, तो 2 डिग्री में आता है, तो आप लिख लेना स्टार लॉर्ड सूर्य, सन। ओके। ठीक है। अब सूर्य चंद्र हो गया। बुध कहाँ पे है? रोशन जी, नहीं, ये चंद्र प्रकाश जी, बुध कहाँ है आपका? कौन सा राशि में है? वो तो सर हैं? पहले में और दूसरे पे है सर। नहीं, राशि कौन सा राशि में है? 11 बुध मेरा कौन सा कुंभ। राशि में है? हम्म, तुला में है सर तो बुध। तुला में है। तुला में कितना डिग्री है? तुला में डिग्री बुध की 27 डिग्री 46 मिनट। 27, तो इसका अधिपति है गुरु। विशाखा नक्षत्र का है गुरु। तो मैं यहाँ पे बुध का लिखूंगा, जुपिटर। और रोशन जी, आपका मरकरी कहाँ पे है? मेरा मरकरी कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि में कितना डिग्री है? मरकरी 7 डिग्री 40। 7 डिग्री 40 मिनट, तो राहु है उसका अधिपति। स्टार लॉर्ड राहु है। मित्र जी का फोन है, एक सेकंड ना। जल्दी से। हाँ जी, आ रहे हो? नमस्कार जी, आ रहे हो? कौन? कब का पहुंच चुके हैं सब लोग, बैठे हैं, बात चल रहा है। ठीक। ओके। सर एक हाँ चीज जी, बताइए, आपका। आपने आपने मंगल छोड़ के बुध क्यों ले लिया पहले? अच्छा, मंगल लिया नहीं? जी। ठीक है, ठीक है, रुको रुको। जी, उसका रीजन नहीं नहीं है, मैं ऐसे ही चला असल गया में केपी ने जो है बातें ना में। मरकरी को पहले काउंट किया है। आप भी उसी हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, तो मैं मार्च में ही मरक्यूरी लिख लिया, मरक्यूरी का। तो मरक्यूरी का, अच्छा, मरक्यूरी का जुपिटर लिख लिया मैंने। हाँ जी। ये मरक्यूरी का है, सॉरी। तो मार्स बताओ, मार्स कहाँ पे है? सॉरी, मार्स कहाँ पे है आपका? मार्स तो सर इसमें तुला राशि में है। तुला राशि में कौन सा डिग्री? 4 डिग्री 47 मिनट। 4? जी। 4 है, 6 है? 4 है सर। 4 डिग्री मतलब इसकी जी चित्रा 4। नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र में है। उसका अधिपति है आपका मंगल ही है। ठीक है। मेष। तो मेष। यहाँ पे मार्स हो गया। मेष राशि में। सर हम ग्रह रोशन जी, का आपका मार्स कहाँ पे है? मेष राशि में मेष राशि में कौन सा डिग्री है? 6 डिग्री 30 सेकेंड। 6 डिग्री मतलब केतु लिख लो आप। गिरिजा जी, आपका मार्स कहाँ पे है? तुला राशि में 17.29 डिग्री। 17 पॉइंट आ गया, राहु लिख लो आप। स्वाति नक्षत्र हो गया, तुला राशि 17 डिग्री मतलब राहु है, राहु नक्षत्र में है। हम्म। ठीक है जी, अब चलते हैं मेरक्यूरी। मेरक्यूरी का तो इनका जुपिटर हो गया। मेरक्यूरी आपका रोशन जी कहाँ पे है? मरकरी हो गया मेरा, राहु में है। राहु में है। तो गिरिजा जी, आपका मेरक्यूरी कहाँ पे है? मेरा वृश्चिक राशि में है। ट्वेल्व पॉइंट वृश्चिक फिफ्टी राशि थ्री में। डिग्री वृश्चिक राशि में कितना? 12.53 डिग्री है। 12.53 मतलब आपका शनि नक्षत्र में है, सैटर्न। ओके। सेकंड। और गुरु चलते हैं, गुरु कहाँ पे है चंद्र प्रकाश जी? सर एक बात बताइए, आप ग्रह का स्टार और लिखवा रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं ग्रह के नाम। स्टार लॉर्ड का यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? ग्रह का स्टार स्टार लॉर्ड। लॉर्ड। हाँ, और उस आप लिखवा ग्रह रहे हैं का ग्रह। अधिपति कौन है? हाँ। हाँ, तो वो मैं पूछ रहा हूँ। ते आप यहाँ पे जुपिटर प्लैनेट है, उसका स्टार जो भी है
उसका अधिपति लिखना है यहाँ पे। आपको अल्टीमेटली जो देने वाला है वो प्लैनेट्स ही है। अच्छा। ठीक है, तो उसका हम इस अधिपति है, मेन है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ हम है इससे ग्रह का कंफ्यूज कर रहे स्टार थे ना लॉर्ड सर, का बार बार अधिपति। बार बार। हाँ जी। इससे कंफ्यूजन हो रहा था हमको। अच्छा अच्छा, स्टार लॉर्ड मतलब स्टार का अधिपति। स्टार का अधिपति स्टार नहीं होते हैं, उसका अधिपति प्लैनेट ही होता है ना। ठीक है सर। तो अभी जुपिटर कहाँ पे है आपका गुरु? मेष जुपिटर राशि सर में। लगन में ही है। चंद्रप्रकाश जी। हैं? जी। लग्न में? फर्स्ट में, लग्न में हाँ। मतलब कन्या में? जी। कन्या में कितना डिग्री में? 25 डिग्री 33 मिनट। 25 डिग्री मतलब चित्रा नक्षत्र में हो। उसका अधिपति सन लॉर्ड लॉर्ड है मंगल। और रोशन जी गुरु कहाँ पे है? गुरु है मेष राशि में। मेष राशि में गुरु आपका भी है, मेष राशि में। हाँ, बोलो कौन सा डिग्री? मेष राशि में है 6 डिग्री। 6 डिग्री मतलब वो भी केतु के अंदर है। तो लिख लेना केतु। जुपिटर भी केतु राहु में है। केतु है क्या? तो इसीलिए जुपिटर नॉलेज जो है वो केतु का नॉलेज, केतु का ही देता है। तो आपका इसमें नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। अब यू आर रिलेटेड टू अकल्ट नॉलेज हो गया वहां पे, ज्योतिष वगैरह। मेरा सारा स्टार लॉर्ड तो राहु केतु ही है। जरा साथ में राइट हैंड लेफ्ट हैंड चलते हुए उनके लेके मजा आता होगा। तो गिरजा जी आपका गुरु? मेरा वृश्चिक राशि में है, 13.2 डिग्री में। 13.2। 13.2 मतलब शनि, सैटर्न। सैटर्न स्टार लॉर्ड है उनका। अब आते हैं वेनस। वेनस चंद्र प्रकाश जी आपका वेनस कहाँ पे है? ये उसमें है जी, धनु में। धनु राशि में। धनु जी। राशि में कौन सा डिग्री है? 6 डिग्री 40। 6 डिग्री। जी, 6 डिग्री 40। तो केतु लिख लीजिए आप। कुंभ 20 डिग्री। केतु आप कुंभ 20 डिग्री। कुंभ 20 डिग्री तो चंद्र लिख लो। नहीं नहीं सॉरी, राहु राहु हो लिख लो। गया। राहु हो गया। फिर राहु हो गिरजा जी? मेरा कन्या राशि में है, 3.14। कन्या राशि में 3.14 में है। तो सूर्य लिख हाँ लीजिए जी। आप। और शनि? शनि कहाँ पे वृश्चिक राशि। चंद्र प्रकाश जी? हैं? वृश्चिक राशि में सर, वृश्चिक में। हाँ। और शनि 19 डिग्री 41 मिनट। तो बुध? मरकुरी? धनु 18। धनु 18। शुक्र? शुक्र हाँ। गिरजा जी लिख लिया ना आपने शुक्र, शुक्र का? सजिटेरियस। सजिटेरियस 10.7 डिग्री में, सैटर्न। जी 10 पॉइंट में केतु। हाँ। ओके। और आता है राहु। राहु कौन सा राशि में है चंद्र प्रकाश? राहु सर तुला में है। तुला में। तुला में कौन सा डिग्री है जी? राहु की डिग्री है सर 17 डिग्री 4 मिनट। 17 डिग्री। राहु, राहु राहु के अंदर ही है राहु। और केतु? केतु सर 8 उसमें है, मेष राशि में है। नहीं नहीं, राहु इनका भी करना है। रोशन जी राहु कहाँ पे है? राहु मकर राशि में है। मकर में। हाँ, कौन सा डिग्री? राहु का डिग्री हो गया 10 डिग्री। 10 डिग्री। तो फर्स्ट वाला हो गया, सूर्य नक्षत्र में है। बराबर 10 डिग्री, 10 डिग्री पॉइंट कुछ है। 10.29। तो चंद्र हो गया। अच्छा। चंद्र है उसका। राहु कहाँ पे गिरजा जी? मेरा कन्या राशि में है, कन्या राशि में डिग्री? 8.22। 8.22 सूर्य। हाँ। ओके सर, यहाँ करंट चला गया है, अभी मैं लिख नहीं पा रही हूँ।
या अच्छा अच्छा। एकदम चलो कि आपका बारिश सिस्टम आ तो, गया चलो अभी। मैं अभी पूछूंगा, अभी आपसे पूछूंगा नहीं है तो, मगर सिस्टम हाँ, तो मैं आपको पता सुन चल लेती जाएगा हूँ। ना। हाँ हाँ जी, हाँ ठीक है जी। ठीक। हाँ, एकदम से चला गया करंट। हाँ ठीक है रेन, कोई हैवी बात नहीं। रेन है यहाँ। अच्छा अच्छा। यहाँ पे तो धूप बहुत ज्यादा है। आ, हाँ, यहाँ रेन स्टार्ट हो गया। हाँ। केतु किनका, चंद्रप्रकाश जी केतु। ये तो मेष राशि में है सर, 17 डिग्री 4 मिनट। मेष राशि में 17 डिग्री 4 मिनट शुक्र है। और रोशन जी। कर्क राशि। कर्क राशि में कौन सा डिग्री? 10 डिग्री 10.29। तो शनि। मेरा मीन राशि में है 8.22। मीन में 8.22 शनि। हम्म। तो ये आपका स्टार लॉर्ड्स का हो गया। अब हम सीधा वहां पे चलेंगे, स्टार लॉर्ड किस भाव में है। तो यहाँ पे ऑलरेडी है किस किस भाव का अधिपति है। नहीं नहीं, स्टार राहु कहाँ पे, कौन सा भाव में है देखना पड़ेगा आपको, कहाँ कौन सा भाव में है। ये ऑलरेडी यहाँ पे है, वही यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, ये राहु 2 में है इनका, और केतु कहाँ पे है, 8 में है। तो फर्स्ट ये जो है ना, ये वाला, वही देख के यहाँ पे लिख लीजिएगा। मार्स 1 2 में है, और जुपिटर, यहाँ पे जुपिटर कहाँ पे है, जुपिटर फर्स्ट में है, और मार्स 1 2 में है, और केतु 8 में है, और मरक्यूरी 2 में है, राहु 2 में है, शुक्र, यहाँ पे शुक्र 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 का को शुक्र शुक्र वेनस 4 3 में है। अब ये फर्स्ट कॉलम को देख के ही यहाँ पे भर सकते हो, है ना। गुरु जी, एक बात हमको समझ में नहीं आया हम्म। कि राहु जो हमारा चार्ट था जिसमें हम लोग अभी जो केपी से देख के हम लोग बोले ना, जो भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जो केपी में था, जैसे मान लेते हैं अगर हम अपने कुंडली में देखते हैं तो केपी में जुपिटर हमारे 8th हाउस में है, मेष राशि में। हम्म। तो डिग्री इसमें तो इस नॉक्स वाले में तो डिग्री नहीं दिया हुआ है ना। यहाँ पे डिग्रीज नहीं दिया, इसलिए आपसे पूछा मैंने। हाँ, तो डिग्री तो हम पुराने वाले से देख के बताएंगे आपको, जो हाँ 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 हाँ, दोनों सेम ही है। डिग्री चेंज नहीं होगा। ना ना ना, दोनों सेम ही है, यहाँ पे डिग्री नहीं दिया बस। अच्छा ठीक है, समझ गया, तो फिर ठीक है। ठीक है। ये एक्चुअली केपी में है ना, भाव का भी डिग्रीज देता है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हो तो आप, यहाँ पे जो डिग्रीज लिखा हुआ है ना, वो भाव का डिग्रीज है। अच्छा। कसपल का डिग्रीज चाहिए हमें, कसपल डिग्रीज के हिसाब से हम सबलॉट निकालते हैं, कसपल सबलॉट। तो हम्म। वहां पे वैदिक में है ना, कस्प का तो आपका असेंडेंट का अलावा किसी का भी नहीं मिलता है आपको। कस्प अच्छा। मतलब भाव है, असेंडेंट लग्न का आपका डिग्रीज देगा बाद में, 2 3 4 5 6 7 किसी का भी डिग्रीज नहीं मिलता है, तो वो ये देखते भी नहीं ये है ना। एपी नॉक्स में सॉफ्टवेयर में कहाँ पर दिखाया गया इनके, चंद्र प्रकाश जी का अगर देखते हैं तो सॉफ्टवेयर में कहाँ पर दिखाया गया। सॉफ्टवेयर में कहाँ पे दिखाएगा? हाँ, जो अभी अच्छा, हम लिख वो डिग्रीज एसएल। वगैरह। हाँ, एसएल का लॉर्ड जो हम अभी लिखे हैं, राहु केतु, वो कहाँ पर दिखाएगा। तो वो नेक्स्ट पेज में है, फर्स्ट पेज मैंने निकाला है। अच्छा ऑप्शन बहुत है उसमें। अच्छा। अच्छा। तो आप इसी को देखो मत, तो हमने जो लिखा है यहाँ पे, किसी हाँ भी उसमें जाओगे, ये डिटेल्स, इनका डिटेल्स फीड करोगे, या आपका डिटेल्स फीड करोगे, जैसे आपने स्टार लार्ट निकाला, आपका हाँ सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर से आपने निकाले ना, ये हाँ। अष्ट सहज में भी लगा के देख लो, सन का स्टार लार्ट राहु ही होगा आपका। ये तो हम्म हमने निकाला सॉफ्टवेयर से नहीं है, देसी मेथड से निकाला हाथ। हम्म। तो ये तो 100% श्योरिटी है। सॉफ्टवेयर गलत कर सकती है, हमारा हैंड गलत नहीं कर सकती तो गुरु जी, है ना। अगर मैं सूर्य का बताइएगा, मैं सूर्य का मैच नहीं कर रहा है फिर। सूर्य का, देख आप, सूर्य सूर्य कहाँ पे है आपका? सूर्य हमारे कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में आपका है, कुंभ राशि। हाँ, कुंभ राशि में है। हाँ ठीक है। कितना डिग्री?
डिग्री है इनका सूर्य का 27 डिग्री 21 मिनट। तो गुरु हो गया ना। गुरु हो गया इसको। हाँ गुरु हो गया। मैंने इनका राहु लिखा तो आप भी राहु लिख लिया क्या? हाँ। हाँ तो बढ़िया, सुपर। तो उनका राहु लिखा था मैंने। आपका 27 डिग्री है तो गुरु है। ठीक है। तो सारे इनका तो लिखा नहीं है ना आपने? नहीं, सारे तो नहीं लिखे हैं हम। गुरु मैच हो रहा है? स्टार, हाँ, गुरु मैच हो रहा है। हाँ, और कोई मैच नहीं हो रहा है क्या बताओ? मेरा वेनस मैच नहीं हो रहा है। वेनस कहाँ पे है आपका? वेनस है मेरा सेम 11th, मतलब कुंभ राशि में ही है। कितना डिग्री? इसका डिग्री है 21/12। गुरु है। नहीं नहीं, 21/12 ना। हाँ गुरु है। हाँ, 21/12 गुरु है। हाँ 20 अभी तो डिग्री आप तक हमको राहु केतु का है। लिखवाए थे। हैं? केतु लिखो। केतु कहाँ लिखवा है? हाँ, ठीक है, समझ गए, अब हम समझ गए, अब समझ गए। शुक्र का यहाँ पे केतु लिखा है तो वो भी आपने भी केतु लिख लिया। ऐसे नहीं, आपका देख लो, इसलिए पूछ के ही बता रहा था मैंने। ठीक है। आपका ठीक है। गुरु लिख लिया आपने। हाँ, गुरु, हाँ, तो ये हो गया। तो अब हम्म, थर्ड में एसएल किस भाव में है? तो ये राहु, ये वगैरह प्लैनेट्स ही है। यही प्लैनेट्स आते हैं यहाँ पे, जो लिखा हमने उसी हिसाब से रिप्रेजेंट करके यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, एसएल इस भाव का है। अब क्या है, ये एसएल जो है, ये किस भाव का लॉर्ड है? किस भाव का लॉर्ड है कहाँ से पता चल जाएगा? यहाँ से। अब ये जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वही यहाँ पे लिख लेना। किस भाव का ये ग्रह, किस भाव का अधिपति है, यहाँ पे लिख लिया। और वही यहाँ पे आ जाएंगे। स्टार लॉर्ड कौन सा? राहु का अधिपति, यहाँ पे राहु का अधिपति कौन सा? 2 9 का लिख लिया मैंने। तो ये 2 9 का आपका जो है वही लिख लेना। ये तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 3 8। ये तो ये कॉपी करना ही है। मार्स का अधिपति 3 8। मरकरी। चुपचाप आपका लिख लेना, मैं बात नहीं कर रहा हूँ इसलिए। Create, create. राहु, शुक्र, लिख लिया। लिख रहे हैं गुरु जी, सन। हो गया। गिरजा जी हो गया? गुरुजी यहाँ लाइट नहीं है ना, तो मैं अच्छा अच्छा बिल्कुल अच्छा, सॉरी अंधेरा सॉरी, आपने एकदम लाइट नहीं डार्क है। बोली थी। हाँ। ठीक है। तो हाँ, अब मैं अभी क्या है? ये चंद्र प्रकाश जी का वो उसमें से ही समझ रही हूँ पूरा। आप एक्सप्लेन करें ना, मैं ठीक है वही जी। समझ रही हूँ अभी। हाँ, अब क्या है कि सन कोई भी प्लेनेट दे दिया तो ये किस किस का सिग्निफिकेट करता है? तो सन जब भी आपका उसमें आ जाएगा, सिग्निफिकेटर किसका है? 2 9 12। इनका सन का सिग्निफिकेटर है नेक्स्ट टेबल में। सेकंड प्लैनेट एंड सिग्निफिकेशन।
मैं इसको क्या करता हूँ, क्या हुआ। प्लैनेट एंड सिग्निफिकेशन लिख लेता हूँ मैं। आप सारे प्लैनेट यहाँ पे लिखो। इसमें सन का क्या क्या कौन सा है, 2, 12, 2 दो बार आगे तो छोड़ देना। कौन सा भाव है, 2, 12, 9। यहाँ पे लिख लेना 2, 9, 12, 2, 9, 9, 12। तो ये सन जब भी आता है आपका, ये सिग्निफिकेट करता है 2, 9, 12 का मतलब पैसे देगा या पैसे खो देगा अगर अफ्लिक्टेड है तो। दूर, वो सन जब भी आता है ये 9th का, आपका पूजा वगैरह घर में तो हो सकता है, पिलग्रिमेज भी हो सकता है, इधर उधर घूमने का भी हो सकता है, आपका फेम भी आ सकता है का मतलब धर्म कार्य में। और 12 भी बहुत दूर लेके जा सकता है, या बहुत दूर ले जाके हॉस्पिटल में बिठा भी सकता है, आपका खर्चा भी करवा सकता है। ये सब इनका 12th भाव का एट्रीब्यूट्स है, ये सिग्निफिकेट है। सन जब भी आता है उसके ऊपर एस्पेक्ट क्या है, उसका कंजक्शन क्या है, यही देखना है हमें। कोई भी अगर आपका आ, विदेशीयान दूर प्रयाण का अगर हमें देखना है, या थर्ड चाइल्ड का देखना है, थर्ड चाइल्ड का सिग्निफिकेटर जब आता है तो उसी टाइम पे आपको थर्ड चाइल्ड होने का, 9th थर्ड चाइल्ड का होता है ना, फर्स्ट 5 है, 9th थर्ड चाइल्ड का नहीं है। नहीं नहीं। 7, 8, 9 है ना, 9th थर्ड चाइल्ड का होता है। और दूर का भी, फादर का भी कुछ प्रॉफिट लाना, या फादर को डिसीज लाना, अगर इसके साथ 6th हाउस वाला है, 6th हाउस वाला का और नेक्स्ट अंतर्दशा में वो राशि आ रहे, तो इसी हिसाब से। तो सन जब भी आता है आपको सिर्फ इसी का ही इफेक्ट देगा, इन हाउसेस का सिग्निफिकेटर। ये आके मैरिज कर देगा। मैरिज का अगर देखते हैं अब, मेरा सूर्य का चंद्र दशा चल रहा है, सूर्य का अंतर्दशा चल रहा है, सूर्य का प्रत्यंतर दशा चल रहा है, जो भी है, सूर्य का ऐसा है। सूर्य यहाँ पे तो 2 दिखा रहा है, मगर 7 कहाँ है ना, है ही नहीं। तो उनका है ना 100% वहां पे मैरिज नहीं होगी, क्योंकि 7 का रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा। ये है लॉजिक यहाँ पे। तो ये देख के है ना आपको किस दशा में क्या क्या आने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, तो आपको क्लियरली बता सकता है। मगर आपको कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आता है, यहाँ तक तो आप बता सकते हो। किसी ने कुछ पूछ लिया कि ये मेरा ये मेरा बेटा कहीं पे है, वो वापस घर आएगा, कब आएगा, तो उसके लिए क्या देखना है, तो ये ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस बोलते हैं। उसमें मास्टरी करना है आपको मेन। ये तो बेसिक है, ये नहीं आए तो कुछ नहीं आएगा। ये तो आपको बोल देते हैं बाद में है ना। आपको ग्रुपिंग कैसे करना है, कोई भी इवेंट के लिए कौन सा हाउस देखना है, उसमें मास्टर लेना है, उसके लिए टाइम लगता है आपको। तो हमारा जो टाइम है ना, ये तो 2-3 क्लासेस में ये तो फास्ट सीख ले, ये तो 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा ये बेसिक्स। मगर वो ग्रुपिंग में ही बहुत टाइम लगेगा, वो देखते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है ना, इसमें तो थोड़ा समझ आ गया होगा कि प्लेनेट को देखते जी। हैं हमें, हाँ हाँ ठीक है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा पता चलेगा, है ना। हम्म। तो ये सन का ये हो गया। अब मून का आपका इसमें लिख लेना, जैसे यहाँ पे मून का इनका देखता हूँ 7, 8, 11, हाँ 3। तो मैं लिख लेता हूँ ऑर्डर में 3, 7, 8, 11। आपका लिख लेना 3, 7, हाँ 8, 11। तो रोशन जी आप लिख लेना, चंद्रप्रकाश जी आप भी लिख लेना। लिख रहा हूँ सर मैं। 1, 2, 3, हाँ जी 8। अप्पा। यस। मेरा लास्ट वाला छूट गया है, इसलिए नहीं हम लिख पा रहे हैं। कौन सा लास्ट वाला छूट गया। एसएल किस भाव का लॉर्ड है, ये लाइन हम नहीं लिख पाए हैं, ये हमारे। क्यों नहीं लिख पाए, लिख लो अभी। ये राहु अगर यहाँ पे कोई भी है, इनका जो है यहाँ पे, वही तो कॉपी करना है यहाँ पे। यहाँ पे राहु है मेरा इसमें। यहाँ पे हाँ। कौन है, राहु, राहु कहाँ पे है देख लो। राहु किसका अधिपति है, यहाँ पे लिख लिया 2, 9, तो यहाँ पे 2, 9 लिख लो। अच्छा, उस तरह से लिखना है।
तो उस तरह से नहीं है, राहु किस भाव का अधिपति है वो तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख चुके हैं। अच्छा, जुपिटर। जुपिटर तो यहाँ पे, जुपिटर जुपिटर आपको यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जुपिटर का क्या लिखा है आपने वो देख लो। जुपिटर का क्या लिखा है, जुपिटर किसका अधिपति लिखा है हमने, ग्रह जिसका अधिपति है वही ग्रह ही तो है यहाँ पे। अच्छा, 4 और 7। फोर और सेवन नहीं है, ये उनका है। नहीं, मेरा भी वही। हाँ तो ठीक है। तो आप यही पकड़ के चल रहे हो, आपका जो है वो लिख लेना। अच्छा। सन। लिख लिए 12। वो लिख लिया तो लास्ट कॉलम ये भी लिख लेना, ठीक है। प्लैनेट सिग्निफिकेशन। तो सन, जैसे आपका सन यहाँ पे है, यहाँ पे जो भी नंबर्स लिखा वो नंबर सारे यहाँ पे लिखो, रिपीट हो रहे तो मत लिखना। ठीक। ठीक है। ठीक है। तो ये लिख लिया तो आपको पता चलती है कि कोई भी एक, सुन लेना, लिख लोगे जी। एक बार सुन लेना। तो ये ग्रहों जो भी है ना, तो इससे पता चलता है कि आपका कौन सा भाव का है। अगर दो पैसे आने वाला है तो आपको कौन पैसे देने वाला है, आप देखोगे। मार्स आपको पैसे देगा, सन देगा पैसे, टू जहां जहां है। इनका ऑलमोस्ट सारे ग्रह पैसा देने वाले हैं एक्सेप्ट मून। का मतलब फिलहाल तो नहीं मिल रहा सर पैसा कोई। है। फिलहाल 2-3 साल से तो कोई पैसा नहीं मिल रहा। तो आप आने का ही देख लिया ना यहाँ पे। जी जी। तो पूरा तो सिनेमा तो बाकी है ना, तो उसके ऊपर कौन सा दृष्टि है वो भी देखना है। और 12वीं भाव का व्यय भाव किस किस का है। ये सन जी जब भी सर। आता है तो पैसे भी देने वाला है और खर्चा भी बहुत करवाने वाला, और हॉस्पिटलाइजेशन भी है। सर तो कम आप, बाकी प्लेनेट सर वन भी लेकर चले हैं ना टू के साथ साथ। वन खुद का है ना। हाँ तो वन भी लेकर चल रहे हैं, टू को निगेट भी तो कर रहे हैं सर। वही है ना, पिक्चर तो पूरा नहीं हुआ ना। जी वही बात। हाँ। तो ये जो है प्लैनेट्स, इसका सिग्निफिकेशन है, हम और सिर्फ सिग्निफिकेशंस का कर रहे हैं। तो अभी आपका क्या हो गया, तो सिग्निफिकेटर्स को कैसे निकालना है यहाँ पे हो गया। इसके बाद प्लैनेट सिग्निफिकेशन है ये। और अब हम आते हैं हाउस का सिग्निफिकेशन। ये प्लैनेट सिग्निफिकेशन लिख लिया रोशन जी। अब इसी का है ना, वो हर प्लैनेट का जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो जो डबल ट्रिपल आ रहे हैं उसको काट दो और सिंगल लिख लेना। वो हो गया तो नेक्स्ट हम चलते हैं। जी। ये हाउस, हाउस सिग्निफिकेशन। हाउस कौन सा हाउस का कौन सिग्निफिकेटर है। तो 12 हाउस डाल दिया आपने। तो आपको इससे पता चलते हैं कि मुझे ना घर लेना है तो कौन कौन आपको हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये चार्ट हो गया आपका। जी हो गया। रोशन जी, जी। हो गया ना। हाँ, तो ये हो अब गया। फर्स्ट हाउस का
फर्स्ट हाउस में फर्स्ट कहाँ पे है? फर्स्ट कहाँ पे है? मार्स है। यहाँ पे इनका तो मार्स है, मेर्क्यूरी है, जुपिटर है, सैटर्न है। तो वो यहाँ पे लिखोगे। सेकंड का है सन, मार्स, जो मेर्क्यूरी, जुपिटर, वेनस, सैटर्न। ये इसका जो मून के अलावा सारे टू का है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा। थ्री का भी ऐसी, जहां जहां थ्री है उस ग्रह का यहाँ पे लिखोगे। ऐसे लिख लेना आप, मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूं इनका। आप लिखते रहेंगे, 2 मिनट आगे, 5 मिनट पानी पी के।
बाप रे, चंद्र प्रकाश जी का सेकेंड हाउस में सिग्निफिकेटर 8 ग्रह है। ठीक। मेरे में सिक्स्थ में आ रहा है हाईएस्ट 7। अच्छा। बीच में मैं थोड़ा सा मिस समझ में नहीं आया हमको ना, एसएल वाला, एसएल किस भाव का जो ग्रह था ना, वो पार्ट हमारा हो गड़बड़ा गया गया। ना जी। जी हो गया, लिख अब लिया। आपको ये पता चल गया कि किस भाव का, अगर किसी भाव का लेना है और फोर्थ भाव का करना है, तो आपका ग्रह का और मदर रिलेटेड जो भी एक्शन होगा, तो इसी हिसाब से आपको होगा कि का मतलब इनका दशा अंतर्दशा में ये वो पता चल जाएगा। तो आप भाव को पकड़ लिया, किस भाव का, द क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है, आपको पैसे चाहिए या हाउस चाहिए या जॉब चाहिए, प्रोफेशन चाहिए, सर्विस चाहिए, बीमारी को देखना है, तो हाउस पकड़ लिया आपने। हाउस, उस हाउस को कौन एक्टिवेट कर रहा है, कौन सा ग्रह जब आता है तो वो एक्टिवेट होके आपका इफेक्ट दे सकता है, वो क्लियरली उस दशा अंतरदशा का आप कैलकुलेट कर सकते हो। दशा तो कैलकुलेट करना आता ही है आपको। तो आप टाइमिंग इस रूप से स्टार्ट होती है, एंडिंग कैसे है तो आगे चलते हैं। तो यहां तक तो ये है सिग्निफिकेशन, सिग्निफिकेटर्स निकालना। तो यहां तक तो क्लियर ना सबको? हाँ, यहाँ तक क्लियर। गुलशन जी अपना क्वेश्चन पूछ रहे थे। नहीं, वो हम हैं? देख, रिकॉर्डिंग देखेंगे हम। ये सर इनके हाउस, सेकेंड हाउस में 8 ग्रह का है। हाँ, तो उससे क्या, कैसे, मतलब क्या पता चलेगा उससे, हम समझ नहीं पा रहे, मतलब कैसे ये रूल करेगा, कैसे ये, जैसे मान लीजिए ये बोल रहे थे केस का देखना होगा, तो केस, कोर्ट कचहरी केस 6th हाउस से देखेंगे। हाँ, तो इनको 6th हाउस में कैसे देखेंगे इनका, मतलब हम। शनि का है ना? हाँ। तो ठीक है, तो ठीक है, मैं बताता शनि हूँ। है। अभी ये हो गया ना। हाँ। अभी क्या है कि जहाँ पे यहाँ पे 8 दिख रहा है ना, जहाँ पे एक्चुअली केपी के हिसाब से देखते हैं कि अभी मैं वो नेक्स्ट स्टेप वही है कि कैसे काटना है इनको, एलिमिनेट कैसे करना है। इतना सिग्निफिकेटर्स आ गए, सारे 9 ग्रह ही एक का सिग्निफिकेट कर रहे हैं, तो सब दे देंगे। कैसे देंगे क्या है, तो इसका है ना, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ये 4। हाँ। अगर आपका 4 से ज्यादा सिग्निफिकेटर्स है, हमें, है ना, बाकी लोगों को एलिमिनेट करना है। वो ओके। एलिमिनेट कैसे करना है अभी चेक कर लेते हैं। ठीक। एलिमिनेशन ऑफ मोर सिग्निफिकेटर्स, अगर 4 से ज्यादा होता है तो वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। पहले ये देख लेते हैं। तो ये हो गया है ना, ये हाँ। सिग्निफिकेटर्स तक तो सबको पता चल गया। अब ठीक। हम थोड़ा सा सब्जेक्ट बात करते हैं। क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर, क्या हो गया? एक सेकंड ना, अच्छा। उनका चेकअप स्टक हो हो गया गई है। लगता है। हाँ जी। जी। जूम नॉट रेस्पॉन्डिंग क्यों आ रही है? तो मेरा आवाज आ रहा है? जी आ रहा है, अब आ रहा है। हाँ। अब हाँ जी, आ अभी रहा आ है रहा है। ना? हाँ ठीक है, तो ये स्टक हो गया था बीच में। अभी हमने सिग्निफिकेटर्स देख लिया, बहुत सारे सिग्निफिकेशंस आ गया, बहुत सारे सिग्निफिकेशंस आ गए। तो हमें यहाँ पे वो एक डाउट आती है कि कौन स्ट्रेंथ वाला है, का मतलब कौन सा क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस कैसे करेंगे, कौन फर्स्ट प्लेस में आएगा, कौन सेकंड प्लेस में आएगा। तो लेवल्स बोलते हैं, तो 1 2 3 4, 4 लेवल्स, 5 लेवल सिग्निफिकेटर, 4 लेवल सिग्निफिकेटर्स करके आपका सॉफ्टवेयर में मिल जाता है ना? जी। आपने देख लिया तो वहां पे लिखा होता है कि 4 लेवल सिग्निफिकेटर, 5 लेवल सिग्निफिकेटर करके, आपका सॉफ्टवेयर में देख लिया तो कहीं पे दिख रहा है? दिखता है बाद में देख लेना का, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या ABCD ऐसा करके लिखा होता है। मिल जाता है फर्स्ट सर, है। वन। हाँ कहाँ जी। पे दिखेगा?
मिल जाता है, मिल जाता है। अच्छा ठीक। तो केपी का इसमें ही है ना, थोड़ा सा 11। सिग्निफिकेंट उसमें जाओगे तो लेवल 1 2 3 4 लिखता है, कुछ लोग ना 4 और 5 भी देखते हैं, तो मतलब 5 5 5 तक सूक्ष्म दशा विदशा तक चले जाते हैं, 5 प्लैनेट्स को पकड़ते हैं। ठीक है, तो काउंट किसको प्रायोरिटी हमें देना है, इसके बारे में हमें अभी देखना है। तो अभी देखो, एक राशि अगर है पूरा कुंडली में, राशि कौन सा भाव हो जाएगा, 1/12 हो गया। एक राशि 12th पार्ट हो गया ना कुंडली का, 12 भाग में डिवाइड कर दिया कुंडली को, 12 तो एक राशि को पकड़ लिया तो क्या होगा, 1/12 पार्ट हो गया। कुंडली में एक पार्ट दिखाती है 12 पार्ट में। अगर नक्षत्र में आ गया तो नक्षत्र 27th पार्ट, नक्षत्र 27 है ना पूरा, 27। पूरा हाँ जी। 27 नक्षत्र है, पूरा कुंडली में 27 नक्षत्र है, का मतलब एक नक्षत्र को पकड़ लिया तो आपको 27th पार्ट दिखा देगी। का मतलब राशि से नक्षत्र ज्यादा डीपली जाती है ना। वर्ल्ड, इंडिया, और उसके अंदर स्टेट में आ गया, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट में आ गया, और उसमें गांव में चला गया, घर में चला गया, का मतलब जो यही है ना। तो पिन पॉइंट में जाना है, तो आपको राशि से नक्षत्र डीपली है ना, 127th पार्ट लास्ट तक चला गया, सूक्ष्म में तक चला गया, तो नक्षत्र का ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है राशि से। और उस नक्षत्र में जो ग्रह बैठा है उसका पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। लास्ट वाला है ना, पिन पॉइंट तक चला गया तो फर्स्ट किसको प्रायोरिटी देना है, आप लिख लेना वहां पे फर्स्ट पॉइंट प्रायोरिटी का। फर्स्ट पॉइंट है प्लैनेट या ग्रह, स्टार में बैठा हुआ ग्रह, किसी भी भाव का या किसी भी भाव का इफेक्ट देना है तो वहां पे उस भाव में जो प्लैनेट बैठा है उसका स्टार में जो बैठा है उस भाव उस प्लैनेट का प्रायोरिटी देना है। का मतलब वहां पे आप क्लियरली लिख सकते हो, भाव स्थित ग्रह, का मतलब कोई भी भाव में, एक भाव का फॉर एग्जांपल 2 का ले लिया, आपका हिसाब से लिख लेना, 2 सेकंड का ले लिया, 4th का ले लिया, कोई भी एक भाव का ले लिया, उस भाव के अंदर जो भी ग्रह बैठा है उसका नक्षत्र में जो बैठा है प्लैनेट, उस प्लैनेट को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। कोई भी भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है, नहीं बैठा है तो वो बाद में देखते हैं, पहले प्रायोरिटी ये देना है। कोई भी भाव में, सेकंड भाव का बात कर रहे हो, थर्ड भाव के बात कर रहे हो, फोर्थ भाव के, कोई भी है, एक भाव का, उस भाव में जो स्टार जो प्लैनेट बैठा है उनका स्टार में, उनका नक्षत्र में, उस ग्रह का नक्षत्र में, ग्रह का कितने नक्षत्र होता है, 4। 3 नक्षत्र होता है। 9 ग्रह है, 9 × 3 = 27, 1 5 9 2 6 10 बताया ना मैंने, यहाँ पे आता है। फर्स्ट में केतु का नक्षत्र रहता है, बाद में 5th में केतु का रहता है, और 9th में रहता है। 1 में सूर्य, केतु के बाद शुक्र का रहता है, 5th में शुक्र का रहता है, 9th में शुक्र का रहता है। और 1 में फर्स्ट में सूर्य का आधा रहता है, 5th में सूर्य का आधा रहता है, 9th में सूर्य का आधा रहता है। तो बाद में ऋषभ में आ गया सूर्य का बाकी आधा, तो वो सूर्य का बाकी आधा कहाँ पे चला जाएगा, कन्या में चला जाएगा 6th में, और यहाँ पे 9th हो गया ना, 10th में चले जाएगा। तो 3 नक्षत्र एक एक का होता है ना। ये तो बात किए थे हम। तो फॉर एग्जाम्पल आपका लग्न में, फर्स्ट भाव का बात करते हैं, तो आपका लग्न में जुपिटर बैठा है। जुपिटर कौन सा नक्षत्र में बैठा है आपका, उस नक्षत्र में जो भी राशि बैठा है, जो भी प्लैनेट बैठा है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक है, ये क्लियर ना, ये लिख लो आप। नेक्स्ट, यदि उस ग्रह का स्टार में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठे हैं
तो उसको बोलते हैं अनटेनेंटेड। यहाँ पे एडवांटेज क्या है आपका, इसमें अभी देखा तो एक एक हाउस का ना, कुछ हाउसेस का एक ही ग्रह दिख रहा है। तो मेरा एक ही ग्रह दिखता है, तो आप ये सोच सकते हो कि अभी तक जो आपने सुना मुझसे, उसमें से आपको क्या पता चलती है कि अगर सिक्स्थ भाव का आपका सैटर्न है, तो सिक्स्थ भाव का इफेक्ट जो भी है सैटर्न ही देती है। ऐसे पता चला है ना आपको। फोर्थ भाव का लेना है तो फोर्थ भाव का अगर एक ही प्लैनेट सिग्निफिकेट किया, मार्स सिग्निफिकेट किया, तो मार्स का दशा में है मुझे घर मिलेगा, यही सोच रहे हो। हम्म हाँ या ना। हम्म तो ये लास्ट टाइम भी हमने बात कर दिया कि कोई भी ग्रह है ना, वो फर्स्ट देता है उसका नक्षत्र लाड का इफेक्ट देता है। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, इसका जो भी ग्रह बैठा है। अभी फोर्थ का रिलेटेड फॉर एग्जांपल जुपिटर है, एक ही अकेला जुपिटर सिग्निफिकेट कर रहे हैं आपका फोर्थ। जुपिटर का वो इफेक्ट कौन देने वाला है, जुपिटर का स्टार में जो भी बैठा है ग्रह, उनका स्टार लॉर्ड ये हो गया, जुपिटर हो गया नक्षत्राधिपति। इनका नक्षत्र में जितना भी ग्रह बैठे हैं वो सारे इनका इफेक्ट करेंगे, इनका काम करेंगे, गुरु का काम करेंगे। तो सिग्निफिकेटर से आपको गुरु फोर्थ हाउस का अधिपति है, फोर्थ उनका, उन्हीं के वजह से काम होता है, आपको पता चल गया। मगर उनका टेनेंट्स, उनका नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठे, वो ग्रह आके गुरु का, वो उनका टाइम जब भी आता है वो गुरु का ही काम करेगा पहले। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र का लॉर्ड का, नक्षत्राधिपति का काम करेंगे पहले। मतलब फोर्थ भाव में या कोई भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है, अगर उनका नक्षत्र, तीन नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठता है, उनका दशा में इस प्लेनेट का काम करेंगे। क्लियर। जी क्लियर। आपको क्लियर ही है कि इनको, गिरिजा जी, रोशन जी और चंद्रप्रकाश जी, हाँ जी, जी हाँ जी, हाँ क्लियर ना। दीदी, तो हाँ इसी जी। हाँ जी। रोशन जी 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 क्लियर। क्लियर ना। इसीलिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, भाव में बैठा हुआ प्लैनेट का, नक्षत्र स्वामी। नक्षत्र में जो बैठा हुआ उस प्लैनेट का दे रहे हैं, क्योंकि इनका भी वो काम करे। कभी कभी दौर्भाग्य ऐसा होता है, इनका प्लैनेट, इनका जो भाव में बैठा है प्लैनेट, उसका स्टार में कोई बैठते नहीं है, वो अनटेनेंटेड हो गया। तब वो प्रॉब्लम क्या होता है, अगर वो दुष्ट स्थानात्मिका है तो आपको लकी है आप। और अच्छा, जो फायदामंदी भावों के लिए ऐसा होता है ना, अगर उनका नक्षत्र में कोई भी बैठा नहीं तो काम करने वाला कोई नहीं है इसके लिए, तो खुद ही सिग्निफिकेटर, मेन सिग्निफिकेटर बनेगा, तो वो जब भी आएगा वो ही करेगा उसका काम, मालिक ही करेगा उसके, क्योंकि उनके पास सर्वेंट्स नहीं है, उनके पास टेनेंट्स नहीं है काम करने के लिए। तो हम पहले क्या करते, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया हमने, प्लैनेट, किसी भी भाव में प्लैनेट बैठा है, तो प्लैनेट नहीं बैठा है तो आगे चलते हैं। किसी भी भाव में अगर कोई भी प्लैनेट बैठे हैं, उनका नक्षत्र, जो तीन नक्षत्र हैं उनमें जो भी प्लैनेट बैठे हैं, किसी का भी नक्षत्र, ये नक्षत्र लॉर्ड, ये भाव, ये प्लैनेट होता है। का मतलब इनका प्लैनेट, इनका नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठे हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। अगर वहां पे कोई नहीं बैठा है, यदि रहने वाला ये जो स्थित ग्रह का, भाव स्थित ग्रह का नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट बैठे नहीं है, तो खुद ही रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। प्रायोरिटी है, फर्स्ट वो देखना है, नेक्स्ट ये देखना है। और तीसरा में चले जाते, यदि घर खाली है, तो हम बात कर रहे हैं कि प्लैनेट है, प्लैनेट का नक्षत्र में जो बैठे हैं उनको प्रायोरिटी देता है, वो नहीं है तो प्लैनेट को प्रायोरिटी दे दिया, फर्स्ट सिग्निफिकेटर। अगर वो घर काली है, यदि घर काली है तो क्या करना है, घर का जो राशि का मालिक होता है, घर का मालिक है तो राशि का मालिक हो गया ना, उसका स्टार में जो बैठे हैं
फोर्थ भाव में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो फोर्थ भाव का अधिपति ही फोर्थ भाव का काम करेगा। मगर वो उनका प्लैनेट में जो सर्वेंट्स है का मतलब कोई टेनेंट्स है तो उसका पहले प्रायोरिटी आएगा, बाद में इसका आएगा। अगर नहीं है तो वो खुद ही बेचारा काम करना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी भाव में थर्ड प्रायोरिटी में ग्रह नहीं है तो वहां का अधिपति का नक्षत्र में जो भी स्टार्स प्लैनेट्स बैठे हैं उनको प्रायोरिटी दिया जाता है। आए समझ में? प्लैनेट बैठा तो प्लैनेट का नक्षत्रों में बैठा हुआ प्लैनेट्स को देंगे प्रायोरिटी। प्लैनेट नहीं है भाव में, भावाधिपति का नक्षत्रों में बैठा हुआ प्लैनेट्स को देंगे प्रायोरिटी। क्लियर? एग्जाम्पल देके एक बार समझा देंगे? एग्जाम्पल, अब मेष राशि में आपका कौन बैठे हैं? मेष राशि में चलो कौन? कोई भी बैठे कि मेष राशि में आपका फॉर एग्जाम्पल, मेष राशि मतलब फर्स्ट भाव में मेष राशि ही मान लेते हैं हाँ, उनका मून लेके। बैठा है, मान लेते हैं, फर्स्ट फर्स्ट भाव में मेष राशि है, हाँ। वहां मार्स पे मरकरी बैठता जुपिटर है आपको सेकंड। जुपिटर। मेष राशि कहाँ पे है आपका? मेष राशि में मून बैठा है। आठवीं भाव है ना आपका? आठवीं भाव जी। जी। तो चलो आठवीं भाव का देख लेते हैं। अगर मून बैठा है मेष राशि में, मेष राशि में आठवीं भाव के चलते आठवीं भाव में मून बैठा है, वो मून का है ना आठवीं भाव में फर्स्ट 13.2 डिग्रीज में बैठता है, तो उसका अधिपति केतु होगा। ठीक है? जी। तो मेष राशि में केतु का, इनका मून का स्टार लॉर्ड हो गया केतु। केतु का नक्षत्र कहां पे हो गया? 159 का मतलब मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वो भी फर्स्ट 13.2 डिग्रीज। तो इसके अंदर कोई का मतलब आपका मेष, लियो एंड धनु राशि में कोई भी ग्रह बैठे हैं केतु का नक्षत्र में, वो चंद्र का काम करेंगे। अगर वहां पे कोई नहीं उसका फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम। अगर इन तीनों में कोई नहीं होता है, चंद्र ही आठवीं भाव का आपको काम करेगा। अगर चंद्र भी नहीं है, खाली पड़ा है वो ग्रह, वो एरिया, वो भाव खाली है, आठवीं भाव, आप चंद्र भी नहीं है मान लो, कोई भी नहीं है मान लो, कोई भी नहीं है, तो आठवीं भाव का कौन है अधिपति? मार्स। ठीक है? मार्स का नक्षत्र कहां कहां पे है? मार्स का नक्षत्र कहां पे आता है, कौन सा भाव में आता है? आपको चार्ट निकालो, मैं भी चार्ट निकालता हूं। मार्स का कहां पे आता है? मंगल का। मंगल का आ रहा है मिथुन में आता है। मिथुन में 3 आ गया तो 3 से दो वहां पे दे लो। 3 से आगे तो कहां पे? 7 में आ जाता है। 2 6 9, 2 6 10 ना, 3 7 11 ट्राइन। 3 7 आपका तीसरी मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में कोई भी ग्रह लास्ट पार्ट में बैठा है तो आपका आठवीं भाव का ओ देगा, क्योंकि मार्स का नक्षत्र है ये। आ रहे समझ में? जी। दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, अगर किसी भी भाव में, आठवीं भाव में आपको चंद्र है, तो चंद्र का नक्षत्र 3 नक्षत्रों में जो भी बैठे हैं, हाँ मैंने केतु बताया ना, जी। वो गलत बताया। लेकिन मेरा वेनस है स्टार लॉर्ड। चंद्र का नक्षत्र में देखना है, सॉरी। चंद्र का नक्षत्र कहां पे है देखना है आपको।
चंद्र का नक्षत्र जहाँ पे है, वही है। यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे चंद्र किस वो नक्षत्र में बैठा है ऐसा नहीं है। चंद्र का नक्षत्र जहाँ पे है वहां पे अगर बैठता है तो चंद्र का नक्षत्र कहाँ पे हो जाता है? पांचवी में हो जाता है ना। सूर्य का भाद्र चंद्र आ जाएगा। सूर्य का भाद्र चंद्र आ जाता है तो कहाँ पे आएगा आपको? ऋषभ में आएगा और कन्या में आएगा। 2 6 10, 2 6 10 में आएगा। मतलब वृश्चिका, कन्या और मकर राशि, इन राशि में जो भी ग्रह बैठा है उस डिग्रीज में, इनका नक्षत्र में, तो वो चंद्र का काम करेंगे। अगर वो नहीं बैठा है, चंद्र ही 8 का रिजल्ट देगा। चंद्र भी 8 में नहीं है, खाली है 8। 8वीं भाव का अधिपति जो भी है वहां पे आपका मेष राशि है, तो मार्स आ जाएंगे। मार्स का नक्षत्र जो भी है, मार्स का नक्षत्र क्या है? मिथुन। मिथुन 3 हो गया, 3 7 11 हो गया। यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा है वो काम करेंगे 8वीं के लिए। अगर वो भी नहीं है तो मार्स को ही वहां पे अधिपति को ही, भावाधिपति को ही उनका इफेक्ट देना पड़ेगा। ये इसी हिसाब से सिग्निफिकेशंस निकाल, प्रायोरिटी दे देते हैं। आया समझ में? जी। तो अप्लाई करेंगे ना कहीं कहीं तब पता और समझ में आएगा थोड़ा। हाँ, आपके इसमें भी ये कंडीशंस तो लिख लो। कंडीशंस लिखोगे तभी तो पता चलेगा, आपको याद रहेगा। फर्स्ट कंडीशन लिख लेना, वो प्लैनेट इन द ऑक्यूपेंट्स स्टार लिखो। का मतलब भाव में जो भी ऑक्यूपाई किया उनका स्टार में रहा प्लैनेट, स्थित प्लैनेट, तो आप लिखोगे प्लैनेट इन द ऑक्यूपेंट्स स्टार। ऑक्यूपेंट मतलब भाव में जो बैठे हैं वो ऑक्यूपेंट है, ठीक है। उनका स्टार में जो बैठे ग्रह, तो इंग्लिश में लिखना इजी रहता है, एक ही सेंटेंस में आप लिख सकते हो। प्लैनेट इन दी ऑक्यूपेंट्स स्टार, फर्स्ट प्रायोरिटी। यदि उस स्टार में प्लैनेट्स नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी ऑक्यूपेंट को ही दिया जाता है। ऑक्यूपेंट, मून वहां पे ऑक्यूपेंट हो गया, तो ऑक्यूपेंट से फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है? प्लैनेट इन दी मून्स स्टार, मतलब ऑक्यूपेंट्स स्टार। प्लैनेट इन दी ऑक्यूपेंट्स स्टार इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर वो ऑक्यूपेंट स्टार में कोई प्लैनेट नहीं है तो ऑक्यूपेंट का मतलब चंद्र, ऑक्यूपेंट फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी आ जाएगा। अगर कोई भी प्लैनेट नहीं है वहां पे, उस भाव का ओनर, लॉर्ड, भाव का लॉर्ड उनका स्टार में, तो प्लैनेट इन लॉर्ड्स, राशि लॉर्ड्स स्टार। प्लैनेट इन राशि लॉर्ड्स स्टार या हाउस लॉर्ड्स स्टार। कोई भी प्लैनेट नहीं है तो ये थर्ड कंडीशन हो गया। लिख रहे हो? ये लिख रहे हैं। जी लिख रहे हैं लिख रहे हैं। हाँ समझते जी। ही लिखना, समझते ही। हाँ जी सर, ये थर्ड फिर से बता देना। थर्ड में क्या प्लैनेट इन बोला था मैंने? राशि अगर लॉर्ड, प्लैनेट नहीं, अगर भाव में प्लैनेट इन प्लैनेट राशि नहीं लॉर्ड। है, हम्म। अगर थर्ड भाव में, किसी भी भाव में प्लैनेट नहीं है, तो थर्ड प्रायोरिटी आप किसको दोगे? भावाधिपति का नक्षत्र में बैठा हुआ प्लैनेट को दोगे। का मतलब प्लैनेट इन प्लैनेट इन राशि लॉर्ड, ओनर्स, लॉर्ड्स स्टार या स्टार ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड और हाउस भी बताया। हाँ वही है, उस हाउस का, भाव का ओनर है, भाव का ओके लॉर्ड, ओके ओके। भावाधिपति, हाँ उन्हीं को मैंने सीधा लॉर्ड बोल दिया। रोशन हाँ जी, जी आ रहा है ना समझ में? लिख जी लिया? लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। समझ गया ना? हाँ अगर वो भी नहीं है, उनका भावाधिपति का
नक्षत्र में कोई भी नहीं है तो भावाधिपति को ही करना पड़ेगा। तो लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ द भावा, लॉर्ड ऑफ द हाउस, नेक्स्ट प्रायोरिटी आप लॉर्ड ऑफ द हाउस बोलोगे। लॉर्ड ऑफ द मतलब हाउस, अनटेनेंटेड, अनटेनेंटेड सर। हाँ जी, इसी को केपी में बोलते हैं अनटेनेंटेड। उसका किसी का भी नक्षत्र में कोई भी ग्रह होता है हम्म। तो वो टेनेंटेड कहला जाता है, अगर नहीं है अनटेनेंटेड कहला जाता है। अनटेनेंटेड है तो आपका घर है, आपके पास टेनेंट नहीं है तो आपका घर का काम आपको ही करवाना पड़ेगा। नहीं तो जी ये लास्ट टाइम भी एक बार बात हुई थी हमारा वैदिक क्लासेस में कि तो अगर आपका घर कहीं पे दूसरा जगह पे है, वहां पे जी काम करवाना है तो वहां का टेनेंट करवा देगा, पैसा आप दे दोगे। नहीं है तो आपको ही जाके करवाना पड़ेगा। तो ये जी है 4 कंडीशंस, ठीक है। इससे आपको पता चल गया सिग्निफिकेटर्स कौन से हैं, कौन है, और टाइम क्या हुआ, सिग्निफिकेटर से पता चल गया, और उसका प्रायोरिटी हाँ ज्यादा है तो कैसे निकालने हैं। है तो यहाँ पे एक और कंडीशन है, राहु केतु जब भी आता है जी तो इनका है ना हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है। राहु केतु को कभी भी एलिमिनेट नहीं करोगे, वो कुछ भी हो। राहु केतु कभी भी आता है तो वो दे आर द पावरफुल सिग्निफिकेटर्स ऑफ दैट हाउस, क्योंकि उसको इधर उधर उथल पुथल कर देंगे वो, तो उनको लेके ही चलना है पड़ेगा। ठीक है जी। अब राहु जी केतु कैसे काम करता है, अगर कोई प्लेनेट के लिए हमने बता दिया कि ये नक्षत्राधिपति कोई भी प्लेनेट है तो वो आपको दे देती है कि नक्षत्राधिपति का फर्स्ट इफेक्ट देती है। हम्म, उसके बाद नक्षत्राधिपति का हाउसेस जो भी है, सेकंड इसमें नक्षत्राधिपति एक साइड में लिख लेना, प्लेनेट कैसे देती है आपका, प्लेनेट उनका इफेक्ट्स कैसे देती है। नक्षत्राधिपति का फर्स्ट इफेक्ट देती है। नेक्स्ट, नक्षत्राधिपति किस भाव में बैठा है, उस भाव का, नक्षत्राधिपति का मतलब नक्षत्राधिपति किस भाव में बैठा है उस भाव का इफेक्ट पहले देती है पहले नक्षत्र कोई अधिपति भी का देता प्लेनेट है। है, है? पहले नक्षत्र अधिपति का देता है। नक्षत्राधिपति का मतलब नक्षत्राधिपति किस भाव में बैठा है उस भाव का इफेक्ट देती है। मतलब आपका चंद्र अगर केतु का नक्षत्र में है, चंद्र जब भी आता है, आपको केतु कौन सा भाव में बैठा है उस भाव का रिजल्ट चंद्र देता है, ना कि 8वीं भाव का। जी क्लियर? जी बाकी रोशन जी, चंद्र प्रकाश जी और गिरिजा जी, हाँ जी निकुंज क्लियर जी, है सर। अदीप मित्र जी, आ गए आप? मैंने देखा नहीं, अब देख लिया। चलो, ये सिग्निफिकेटर्स होने के बाद हमने डिस्कस कर दिया कि कैसे प्रायोरिटी देना है। अब प्लैनेट क्या काम कर उसका सर सेकंड भाव में नक्षत्राधिपति नक्षत्र। जिस भाव में बैठा है उस भाव का सिग्निफिकेट है। हाँ यही बताइए सेकंड वाला पॉइंट। नक्षत्राधिपति, कोई भी प्लैनेट का नक्षत्राधिपति किस भाव में बैठा है, जिस भाव में बैठा उस भाव का इफेक्ट देते हैं फर्स्ट। सेकंड, नक्षत्राधिपति का हाउसेस जो भी है, ओन हाउसेस। तो अगर चंद्र आपका 8वीं भाव में, एग्जाम्पल थोड़ा सा हम आगे धक्का मार के उसको डिग्रीज बढ़ा के शुक्र में चले जाते हैं। शुक्र का, शुक्र कहाँ पे बैठा है आपका कुंडली में, जिस भाव में बैठा है उस भाव का इफेक्ट चंद्र देगा। और नेक्स्ट क्या करते हैं, शुक्र का जो ओनर ऑफ हाउसेस, जो ओन हाउसेस है शुक्र का कौन सा है, 2 और 7,
2 और 7 जो भावों में आपका कुंडली में बैठा है, का मतलब सेकंड पॉइंट क्या हो गया? नक्षत्राधिपति का ओन हाउसेस, का मतलब हाउसेस ओन्ड बाय द स्टार लॉर्ड, ऐसा बोल सकते हो इंग्लिश में सिंपली। फर्स्ट, नक्षत्राधिपति जिस भाव में बैठा है उस भाव का देता है प्लैनेट। और नेक्स्ट, नक्षत्राधिपति का जो घर है, आधिपत्य जिसमें है, 2 घर होता है ना, सूर्य चंद्र का एक एक है, तो बाकी का तो 2 2 उनका देता है। सेकंड पॉइंट क्लियर। उसके बाद वो ग्रह कौन सा भाव में बैठा है उस भाव का देता है। चंद्र 8 में बैठा है, शुक्र का नक्षत्र में बैठा है, तो शुक्र जिस भाव में बैठा है उस भाव का पहले इफेक्ट देगा। उसके बाद शुक्र का ओन हाउसेस जो भी है, 2 हाउसेस उसका देगा। तीसरी, खुद कहां पे बैठा है, जी। 8वीं भाव में बैठा है तो 8वीं भाव का देंगे इफेक्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट वो है जो ग्रह बैठा है उस हाउस का देगा, प्लेनेट जहां पे बैठा है उस हाउस का। लास्ट में उसका ओन हाउसेस, चंद्र का ओन हाउसेस जहां पे बैठा है उस भाव का देगा। सबसे सर जी मोस्ट इम्पोर्टेंट वही होता है ना जहाँ प्लेनेट बैठा होता है। हम्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ, तो सिग्निफिकेटर से ही खींच लोगे आप। तो आप जी। चंद्र अगर वहां पे देख ले, 8 8 बैठा तो 8 का ही सिग्निफिकेशन है, बाकी का भी देख लोगे ना। तो ये हम्म। ऑर्डर है, प्लैनेट जो काम करती है आपका इस ऑर्डर में। समझ में आ गया ये ऑर्डर? अदीप जी, यार आप जो समझ आपने में आ? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो हाँ जी। हाँ जी, तो कुछ आप क्या क्या समझ में आया, प्लैनेट का इफेक्ट बताइए। कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ ही इधर उधर देख रहा था कि मैंने कहा रिकॉर्डिंग से समझाऊंगा। अच्छा अच्छा, गिरिजा जी आपको क्या समझ में आ गया? हाँ जी सर, मैंने ये प्लैनेट, पॉइंट सब आपने अभी जो बताया ना लिख लिए है। रोशन जी आपको क्या समझ में आया? नक्षत्र प्लैनेट किस किस का देते हैं? नक्षत्र अधिपति जिस भाव में बैठा होता है उस भाव का रिजल्ट देता है। हाँ, नेक्स्ट। उसके बाद नक्षत्र अधिपति का जो घर होता है हाँ, वो उसका रिजल्ट देता है। बढ़िया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट बोले हैं कि जो ग्रह है जिस भाव में बैठा है उस घर का रिजल्ट देता है। वो फोर्थ हो गया, थर्ड में एक मिस आउट हो गया आप। अब कौन? नक्षत्राधिपति ओन हाउसेस होने के बाद हाँ। खुद का जो ओन हाउसेस है, तो वो उस प्लैनेट का ओन हाउसेस जो है उसको देंगे। अच्छा, जो ऑन हाउस है उसका देगा ऑन हाउस। नहीं नहीं, ये फोर्थ है, थर्ड आपने बोल दिया ना, ये पॉइंट मिस हो गया। अच्छा। ठीक है, ये इसका ओन हाउसेस का आप दे दोगे। ठीक है। ठीक है, अब प्लैनेट का तो बोल दिया। राहु केतु के लिए हमने बात कर रहे थे, हम राहु केतु का जब भी सिग्निफिकेशन आता है तो उनका तो हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है। राहु केतु कैसे अफेक्ट करते हैं अभी, कैसे काम करते हैं, ये एक समझना पड़ेगा आपको। राहु केतु किस किस का इफेक्ट देता है, उसका तो ओन घर नहीं है, तो कैसे ये करता है। तो हमने लास्ट टाइम भी बोले थे कि फर्स्ट कंजक्शन में जो है उसका इफेक्ट देंगे। उसके बाद एस्पेक्टेड, उसको जो भी देख रहे हैं उसके ऊपर दृष्टि किसका है उसका इफेक्ट देंगे। पहले वो किसके साथ बैठा है उसका देंगे रिजल्ट। उसके बाद अगर कोई नहीं है साथ में तो उसको जो भी देख रहे हैं उसका इफेक्ट देंगे। अगर वो भी नहीं है, जिस भाव में बैठा है उसका इफेक्ट देंगे, रिजल्ट देंगे। अब राहु केतु कैसे काम करता है सिग्निफिकेशन के हिसाब से, कैसे सिग्निफिकेट करता है, तो राहु केतु एक एजेंट जैसा काम करता है। तो इसी हिसाब से मैंने बोले कंजक्शन एस्पेक्ट प्रायोरिटी यही लेना पड़ेगा, पहले कंजक्शन, साथ में संग में, बाद में देखने वाले। कोई संग में भी कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, तो जिस घर में बैठा है उस घर का वो दे देता है।
और राहु केतु, हाँ ये तो राहु केतु का और ज्यादा कुछ नहीं है, मगर यही है मेन सिग्निफिकेटर के हिसाब से है, तो आपको देखना है तो राहु केतु का हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देते हैं। जनरली स्ट्रेंथ देखते हैं ना, जनरली किसी प्लैनेट का अगर हम स्ट्रेंथ देखते हैं तो यहाँ पे मित्र शत्रु वगैरह कुछ नहीं देखते हैं, तो उसका स्ट्रेंथ देख लेते हैं। वो स्ट्रेंथ देखते हैं तो उच्च इसमें मित्र नीच और भी, शत्रु नहीं होता है? हाँ अगेन ऑपोजिट। आप सिंपल पॉइंट्स कुछ बता देता हूँ तो उसमें से पता चल जाता है कि मित्र शत्रु ऐसे इस उस मामले में इससे बाहर ही आ जाना, बस ये तो इवेंट वाइज है, तो वो सीधा सीधा पॉइंट्स ही है यहाँ पे। अच्छा। किसी भी स्ट्रेंथ कैसे होता है कि जनरल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बाय हाउस, फर्स्ट हाउस किस हाउस में बैठा है, किस भाव में बैठा है, कोई भी भाव है उसमें प्लैनेट, जो प्लैनेट बैठा है उसका ही हाई प्रायोरिटी देना है देन द लॉर्ड। वहां का अधिपति कोई भी भाव में, राशि अधिपति भावाधिपति से पावरफुल है। जब भी कंपेयर करना है ना दूसरों से, तब ऐसे अगर आपको दोनों में से किसी को चूज करना है, षटबल वहां पे देखते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे हाउस के हिसाब से किसी भी भाव का जो बैठा हुआ है प्लैनेट, ऑक्यूपाइड प्लैनेट इज मोर पावरफुल देन द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस। ये एक देख लीजिएगा कुंडली में पावरफुल भाव का वगैरह देखने के लिए, ये जनरल थिंग्स है, बेसिक थिंग्स याद रखने का। दूसरे है हाउस कुंडली कैसे में निकालेंगे? है, कैसे निकालेंगे पावरफुल हाउस? पावरफुल हाउस नहीं है, कोई भी भाव में कौन अगर सिग्निफिकेटर आ गया, भावाधिपति भी सिग्निफिकेटर है, वहां पे जो बैठा हुआ है प्लैनेट भी सिग्निफिकेटर है, उन दोनों का बीच में आपको चूज करना पड़ता है। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे जो बैठा है उसी को देगे, ना कि भावाधिपति। आपका घर वही है ना, सिंपल थिंग है, आपका घर तो आप दिल्ली में हो, आपका घर राजस्थान में है, तो वहां पे घर का काम करवाने वाला कौन है, वहां पे जो टेनेंट है वो है, वहां पे जो बैठता है वो है, आप नहीं है। हम्म। आपसे पावरफुल है वो, क्योंकि जी। तुरंत काम करवाने वाला है ना। हम्म। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वहां का, घर में जो भी रिपेयरिंग रिपेयरिंग होना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, वहां पे टेनेंट जो है उसी को दोगे। तो प्लैनेट ऑक्यूपाइड फर्स्ट आता है, उसके बाद भावाधिपति होता है। और कुंडली में एंगल्स जो है 159, इसका प्रायोरिटी दिया जाता है फर्स्ट। उसके बाद सक्सीडेंट्स का, मतलब 2 6 10, उसके बाद उसके बाद 3 7 11। 3 7 11 का दिया जाता है, उसको कैडेंट्स बोलते हैं, पनफरा अपोक्लिमा कहते हैं ना हम। तो इसका केंद्र, एंगल्स, सक्सीडेंट्स एंड कैडेंट्स, लास्ट में आ जाता है 6 8 12 भाव, वो दुष्ट स्थानास है। ये हाउस के भावों के प्रति, तो इस हिसाब से स्ट्रेंथ गिना जाता है। और साइन के हिसाब से अगर हम स्ट्रेंथ निकालते हैं, साइन के हिसाब से, क्या मतलब, जब भी स्ट्रेंथ निकालोगे ये सारे कॉन्सेप्ट आपको लेना पड़ेगा। 3 कॉन्सेप्ट है, एक तो हाउस, कौन सा हाउस में एंगल में बैठा है, केंद्र में बैठा है, सक्सीडेंट्स में पणफरा में बैठा है, अपोक्लेमा में बैठा है, वो देख लोगे, यह दुष्ट स्थानास में बैठा है। ये भाव के हिसाब से हम स्ट्रेंथ जब गिनते हैं, ये तरीका है ये। वहां पे दिग्बल, ये ऐसा आ जाता है ना, भाव बल दिग्बल, तो इसी हिसाब से ये भी है यहाँ पे भाव के लिए है। और साइन के हिसाब से हम देखते हैं कि जिस साइन पे एग्जाल्टेड है वो पावरफुल है। कोई भी ग्रह अपना स्वक्षेत्र, फर्स्ट एग्जाल्टेड आ जाएगा, बाद में स्वक्षेत्र आ जाएगा, स्वक्षेत्र में है तो वो स्ट्रेंथ है,
उसके बाद प्रायोरिटी में तो फ्रेंड हाउस में आ जाएगा, बाद में एनिमी हाउस में डेबिलिटेटेड में आ जाएगा, लास्ट में डेबिलिटेटेड है और फर्स्ट में एग्जाल्टेड है। ये साइन के हिसाब से स्ट्रेंथ है। और नेक्स्ट एस्पेक्ट के हिसाब से, एस्पेक्ट अगर क्या बोलते हैं बेनिफिक, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है तो वो स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाती है। अगर मेलफिक का एस्पेक्ट है वो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और अफ्लिक्टेड एस्पेक्ट है वो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो किसी भी भाव का या प्लैनेट का स्ट्रेंथ इसी हिसाब से निर्धारण करते हैं। मगर ये जो फ्रेंडशिप नॉन फ्रेंडशिप जो है ना, इसको हम यहाँ पे कहते हैं हार्मोनियस अनडिटरमेंटल। स्ट्रेंथ का तो क्लियर ना? जी। भाव के हिसाब से स्ट्रेंथ, कौन सा भाव में, त्रिकोण में बैठा है, केंद्र में बैठा है, और ये क्या बोलते हैं पनफरा में बैठा है, अपक्लेमा में बैठा है, या दुष्ट स्थानास में बैठा है, ये भाव के हिसाब से। राशि के हिसाब से तो उच्च में बैठा है, नीच में बैठा है, स्वक्षेत्र में बैठा है, शत्रु क्षेत्र में बैठा है, फ्रेंडशिप शत्रु क्षेत्र फ्रेंडशिप तो वो हार्मोनाइज्ड में आ जाएगा। ये इसी हिसाब से तीन तरीका का आप स्ट्रेंथ निर्धारण कर सकते हो। सिग्निफिकेटर को अगर डायलेमा है तो किस सिग्निफिकेटर को हमें लेना है उस स्थान के हिसाब से ले सकते हो। और एस्पेक्ट, नेक्स्ट एस्पेक्ट, एस्पेक्ट शुभ दृष्टि है तो वो स्ट्रेंथ है, पाप दृष्टि है तो वो कप स्ट्रेंथ है। और ये प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हार्मोनाइजेशन एंड डिटरमेंटल, तो आपका हम आगे जाके सब लॉर्ड करके हम बात करते हैं। तो कोई भी इफेक्ट जब आता है नक्षत्र लॉर्ड से, उसका सब लॉर्ड डिसाइड करता है ये एक्टिविटी होगा नहीं होगा। वो सही, वो होगा नहीं होगा वो कैसे पता चलेगा हमें? तो वो इसके साथ जो भाव के बारे में हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं उसके साथ वो सब लॉर्ड हार्मोनाइज्ड है, फ्रेंडशिप फ्रेंड है, डेट्रीमेंटल है, एनिमी है, नेगेट करता है या साथ देता है, ये दो चीजें। उसके बारे में हार्मोनाइज्ड कब होगा, डेट्रीमेंटल कब होगा, ये तो जरूरी है। का मतलब एक प्लैनेट, एक दशा चल रहा है आपका, कुछ इफेक्ट आना है, उसका अंतरदशा में एक आ गया, ग्रह आ गया, अंतरदशा में दूसरा ग्रह आ गया, दूसरा प्लैनेट आ गया, तो ये महादशा वाला जो बोलता है कि ये मैं करूंगा आपके लिए, प्रॉमिस करूंगा, वो आके दूसरा आके वो करवा देगा नहीं करवा देगा। अगर इसके साथ देगा वो तो वो आपको करवा देगा। तो दैट इज कॉल्ड एज हार्मोनाइजेशन, दोनों का फ्रेंडशिप है। अगर वो एनिमी है डेट्रीमेंटल, ये जो बोलता है कि ये कर देते हैं, तो वहां का लोकल लीडर नहीं करवा देगा। सीएम बोल दिया वहां पे इन लोगों को पेंशन बांट लो, मगर लोकल लीडर कहता है उसमें से खा लिया, या नहीं बांटूंगा अभी, बाद में बांटूंगा। लोकल वाले के दो, सीएम के तो बहुत सारे काम है ना, सिर्फ इसी लोकल लाडू को पकड़ के बैठेगा नहीं, लोकल एमएलए को पकड़ के ये बोलेगा वहां पे कहाँ दे दिया मैंने, मगर आपको देगा नहीं है। तो ये डिटरमेंट होता है वो कब है, कैसे वाला कैसे है। तो हार्मोजेनाइजेशन कब बोलते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, हम एक हाउस ले लेते हैं, कोई भी एक हाउस ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया हाउस नंबर 2 ले लिया है, क्योंकि हाउस नंबर 2 पैसे की बात करते रहते हैं कि तो 2 के में ही बात करते रहो आप। तो जब भी हमेशा पैसे की बात करते रहोगे ना तो पैसे मिल सकता है आपको, ऐसा भी। क्योंकि इसमें एक जोक है ना कि वो कोई जो बोल हमेशा पैसे के लिए रोते रहते हैं, बोलते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे सब दबा के। रोता तो उसके पास आएगा नहीं है। मगर इसमें है ना, एक कोई कॉमेडी जैसे कर रहा था कि बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना कि किसी को देख के हंसो मत, ये बोला होगा, किसी को देख के हंस लिया, किसी का सिचुएशन देख के हाँ हाँ। आप भी ऐसा हो सकते हो, आगे जाके आप भी ऐसा सिचुएशन में आ सकते हो, ऐसा बोलते हैं किसी को देख के अगर हम हंसते हैं तो, है ना। तो वो जनरल थिंग है ऐसा बोलना। तो कोई बोलता है कि मैं तो सारा एक महीने से कौन है अंबानी का फोटो
पकड़ के हंसता रहा, अंबानी बन जाऊंगा करके, मैं बन ही नहीं रहा हूं, ऐसे सिचुएशन आ ही नहीं रहा, ऐसा हो जाता है यहाँ पे। तो कोई भी प्लेनेट, एक हाउस को ले लिया हमने, सेकंड हाउस ले लिया, तो एनी प्लेनेट उस भाव में जो प्लेनेट बैठा है, उसका स्टार में जो भी प्लेनेट है, ये उस भाव का अधिपति का स्टार में जो भी प्लेनेट है या सिग्निफिकेटर है, तो वो हार्मोनाइजर कहला जाता है। कोई भी भाव का लिख लेना, हार्मोनाइजेशन क्या लिखता है, कोई भी भाव का स्थित ग्रह, जो भी प्लेनेट उस भाव में है, जो भाव में है, और भावेश भावाधिपति, उस भाव का अधिपति, इन दोनों के साथ जो भी ग्रह बैठा है, ये इन दोनों का दृष्टि किसी के प्लेनेट में पड़ा है, या इन दोनों का स्टार्स में कोई भी ग्रह है, ये दो ही महीने, कोई भी भाव में एक ग्रह बैठा है, उस ग्रह, जो भी ग्रह बैठा है उस ग्रह, और उस भाव का अधिपति का मतलब भाव में जो राशि है उसका अधिपति, ये दो हो गया, स्थित ग्रह और अधिपति। इन दोनों के साथ जो भी ग्रह है, या इन दोनों का दृष्टि किसी भी ग्रह पे है, लिख लेना क्लियरली, स्थित ग्रह ऑक्यूपेंट एंड लॉर्ड ऑफ द हाउस, अधिपति भावाधिपति, स्थित ग्रह और भावाधिपति, इन दोनों का साथ में, या इन दोनों का दृष्टि किसी के ऊपर है, या इन दोनों का नक्षत्रों में जो भी ग्रह है, उन सबको बोलते हैं इनके साथ हार्मोनाइज्ड है। ठीक है, ठीक है, हाँ क्लियर ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी डेट्रीमेंटल, अदीप जी समझ में आ गया? आप तो बाद में देख के कर दोगे आप। चंद्रप्रकाश जी समझ में आया? हाँ जी, आ गया। निकुंज जी, शतक्ष जी? सर मेरी तो जी आज सर, क्लास ऐसी हो गई समझ तो में आया मैं सर। तो टीवी देखकर समझूंगा अब। हाँ ठीक है, ठीक है, मूड नहीं है आपका। अच्छा, निकुंज जी आपको समझ में आ गया ना? सर मेरी आज क्लास छूट गई ना, मैं बाहर था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा अब। हाँ ठीक है, शतक्ष जी आपको समझ में आ गया? जी जी, कुछ हद तक समझ में आया है जी। दोबारा एक बार जी। बोल के डेट्रीमेंटल बोलता हूं मैं। कोई हम्म। भी भाव को पकड़ लिया हमने, हार्मोनाइजेशन, उस भाव का हार्मोनाइज्ड है कि नहीं चेक करना है। सबलॉर्ड का जब आता है कि उस भाव का सबलॉर्ड हार्मोनाइज्ड है तो आपको काम करवा देगा, डेट्रीमेंटल है तो काम नहीं करवा देगा। तो वो हार्मोनाइजेशन कैसे पकड़ता है, तो उस भाव का, उस भाव में किसी भी भाव में एक प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट है, और उस भाव का अधिपति, प्लैनेट नहीं है तो प्लैनेट को छोड़ दोगे, भावाधिपति हो गया, भावाधिपति तो रहता ही है, भावाधिपति और उस भाव में बैठे हुए प्लैनेट, इन दोनों के साथ कोई भी ग्रह बैठा है, किसी भी के साथ, किसी के साथ, किसी ग्रह के साथ ये दोनों कोई भी बैठता है तो वो ग्रह, या ये दोनों, दोनों साथ में देखना ऐसा नहीं है, एक देख लिया एक नहीं देखा कोई बात नहीं है, तो कोई भी किसी के ऊपर दृष्टि रहता है, इन दोनों का एस्पेक्ट किसी के ऊपर, दोनों का साथ में नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है, अलग ग्रहों पे भी हो सकता है वो ग्रह, और इनका नक्षत्रों में जो भी ग्रह बैठे हैं वो सारे हार्मोनाइजेड बोलते हैं। और डेट्रीमेंटल क्या, डेट्रीमेंटल कब बोलते हैं? जिस भाव का आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो, जिस भाव का रिजल्ट देखना चाहते हो, उसका 12th हाउस का हार्मोनाइजेशन जो भी होता है, हार्मोनाइजेशन तो पता चल गया,
उसका 12th हाउस का हार्मोनाइज्ड जो भी होता है वो ये इसका डेट्रीमेंटल है। 10th हाउस प्रोफेशनल का ले लिया हमने, तो 9th हाउस का हार्मोनाइज्ड, हार्मोनाइज्ड कैसे है? 9th हाउस में स्थित ग्रह और 9th हाउस अधिपति उनके साथ में बैठा हुआ है, उनका एक्स एस्पेक्ट में है, और उनका नक्षत्र में जो भी है वो ग्रह इस भाव का 10th भाव का 9th का वाला हार्मोनाइज्ड वाला 10th का डेट्रीमेंटल है। सिंपल मतलब सर ऐसे दोबारा रिपीट करिए। सर ये हार्मोनाइज क्या होता है, ये तो मैंने समझ नहीं आया मुझे। हार्मोनाइज्ड मतलब आपका फ्रेंडशिप है। अच्छा, फ्रेंडशिप, ओके। ठीक है, आगे जाके हम बोलते हैं ना, सबलॉर्ड कॉन्सेप्ट है, हम बोलते हैं जी कि कोई भी काम करना है तो सबलॉर्ड डिसाइड करेगा। जी सबलॉर्ड जी जी। अगर हार्मोनाइज्ड है तो वो आपको वो क्या करेगा, डेट्रीमेंटल है तो वो क्या नहीं करेगा। सबलॉर्ड तो आपको पता है कि सबलॉर्ड कैसे निकालनी है आपको, जी जी, उसका वो तो मिनट्स के पता है। हिसाब से सबलॉर्ड। अब जी डेट्रीमेंटल क्या है, हार्मोनाइज्ड तो आपको पता चल गया। तो जी एक भाव का, भाव में जो स्थित ग्रह है, भावाधिपति है, उनका साथ में बैठे, उनके एस्पेक्ट में है, उनका नक्षत्रों में जो भी है वो उनके साथ हार्मोनाइज्ड है। अब डेट्रीमेंटल मतलब किसी भी भाव का 12th भाव में जो हार्मोनाइजेशन है वो ग्रह इसका डेट्रीमेंटल है। सिंपल। 10th भाव को आपने पकड़ लिया, हार्मोनाइजेशन पता है, तो 9th भाव का हार्मोनाइजेशन ग्रह निकालोगे तो 10th भाव का सबलॉर्ड, 10th भाव का सबलॉर्ड, आप जब भी 10th भाव का रिजल्ट देखना है, 10th भाव का सबलॉर्ड अगर 10th भाव के लिए डेट्रीमेंटल है, यानी 9th भाव का हार्मोनाइज्ड है, वो इसका काम नहीं करवा देगा, मना कर देगा। सर, 9th हाउस का, एक आप कोई कुंडली पे समझाएं तो शायद ज्यादा हमको जल्दी समझ आ नहीं ये जाए। बेसिक्स है, ये बेसिक्स है, आप ये पहले देख लो, ये बेसिक्स कंप्लीट होते ही कुंडली पे ही चलेंगे आप, एक एक का ओके कुंडली। ओके। बेसिक्स तो जनरल थ्योरी तो आपको समझ में आना चाहिए जी जी, क्लियरली। ठीक है। तो डेट्रीमेंटल यही है, उसका प्रीवियस हाउस का मतलब 12th हाउस का हार्मोनाइज्ड वाला इस हाउस का डेट्रीमेंटल होगा। ठीक है, जी आपको सिर्फ यहाँ पे हार्मोनाइजेशन का ही समझ में आना चाहिए। हार्मोनाइजेशन समझ में आ गया तो डेट्रीमेंटल से ऑटोमेटिकली समझ में आ गया। जिस भाव का हार्मोनाइजेशन है उसका नेक्स्ट भाव, 9th भाव का हार्मोनाइजेशन है तो 10th भाव का डेट्रीमेंटल है, 10th भाव का हार्मोनाइजेशन है तो 11th भाव का डेट्रीमेंटल है। तो आगे भाव का वो पीछे से वो है, बस। मतलब तो 10th आपको हाउस का पता लेंगे है, तो 9th हाउस का, अगर वो 10th उसका हाउस का 12th जो हार्मोनाइज, हो जाएगा। हाँ 12th हो हाँ जाएगा, उसको उसको निगेट कर देगा, मान लीजिए डेट्रीमेंटल हो अनेगेट जाएगा कर उसका। देगा। हाँ, बस तो वही चीज। प्रीवियस भाव है, नेक्स्ट भाव का लात मारता रहता है, आगे रहता है ना, उसको लात मारेगा, बस जी इतना ही जी है। जी जी। तो मतलब प्रीवियस भाव का जो भी हार्मोनाइज्ड है वो इस हम्म। भाव का मतलब डेट्रीमेंटल है। हाँ डेट्रीमेंटल है। प्रीवियस भाव का अधिपति नक्षत्रों में या अधिपति के साथ, अधिपति किसी के ऊपर दृष्टि है, वो ग्रह इनको डेट्रीमेंटल कर देगा। ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है। आज इतना ही रहने दीजिए बस। हाँ, तो वही मैंने देखा, टाइम देखा 10 बज रहे। तो अभी आपने जो देखा, पहले हमने पढ़ लिया कि सिग्निफिकेटर्स कैसे निकालनी है, फर्स्ट पॉइंट। अगर हाउस का, हाउस सिग्निफिकेटर प्लैनेट सिग्निफिकेटर आ जाएगा। अगर सिग्निफिकेटर्स ज्यादा है तो उसको कैसे प्रायोरिटी देना है वो भी पता चल गया, और राहु केतु सिग्निफिकेशन और वो कैसे काम करता है ये भी पता चल गया। जी और हार्मोनाइज्ड, हार्मोनाइज्ड एंड डेट्रीमेंटल, कौन हार्मोनाइजेशन में कौन फ्रेंड है, कौन हेल्प करेगा काम करने के लिए, कौन नेगेट करेगा, यहाँ तक तो पता चल गया। तो आपका कुंडली में ये सारे नेगेशिएशन वगैरह निकाल दीजिएगा।
ठीक है जी। ठीक है। जी सर। तो नेक्स्ट क्लास में और आगे चलते हैं। नमस्कार सर। नेक्स्ट क्लास में, हाँ जी। नमस्कार।